तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। आज जो है हम चौथे सबक पे होंगे और चौथे सबक का सबक जो है वो है साधना भक्ति। मैं स्क्रीन शेयर आपके लिए ऑन करता हूँ। अब हम धीरे धीरे जो है अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे। ठीक, पहले 2-3 दिन जो है उसमें हमने इत्मीनान से चीजें चली, अब धीरे धीरे थोड़ा सा जो है रफ्तार बढ़ेगी। ओके, तो साधना भक्ति जैसा आप देख सकते हैं। आइए देखिए इसके अंदर हम क्या क्या हमारे मौजूआत होंगे। कल हम लोगों ने जो है भक्ति के जो 6 नुकात थे वो हमने देखे और पिछले हफ्ते और कल को मिला के, जिसके अंदर क्लेशाग्नि शुभदा वगैरह 6 चीजें। ठीक है, तो आज जो है आइए ये हम दोबारा से जो है बहुत मुख्तसर जो है हम ये इसको एक बार देख लेते हैं। ये हमने पहले भी पिछले हफ्ते भी जो है इसका जिक्र किया था। भक्ति 3 तरह की होती है, पहले जैसे साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये श्लोक जो आप देख सकते हैं, 1 मिनट, ये इसका फोन आ रहा है, नहीं उठा सकते। ओके, तो सा भक्ति साधना भाव प्रेमा चेती बोधिता। ठीक है, यानी कि 3 तरीके के भक्ति के जो है ये 3 जो है इसके मरहले हैं। और ठीक है, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। अभी हम साधना भक्ति पे ही चल रहे हैं। ज्यादातर हमारा आखिरी के 3-4 दिन छोड़ के जो है सारा हमारा साधना भक्ति ही चलेगी अभी तक। ठीक है, ओके, आइए देखिए भागवत भक्ति, जो कि हमारा कल तक जो हमारा चला सामान्य भक्ति, यानी कि भक्ति जो है आमतौर पर भक्ति होती क्या है, बस ये हमने देखा था, जिसके अंदर भक्ति के जो हमने 6 उसके पहलू हमने देखे और बस। अब जो है आज से जो शुरू होगा वो होगा साधना भक्ति, 2 से लेके 16वां। ये जो चैप्टर्स है ये सिर्फ साधना भक्ति से मुताल्लिक के चैप्टर्स है, जिसके अंदर विधि साधना और आगनुग साधना दोनों आ जाते हैं, दोनों का शुमार है। फिर 17 और 18 भाव भक्ति और आखिरी जो चैप्टर होगा वो प्रेम भक्ति का चैप्टर होगा। सबसे पहले जो है हम ये बात कर रहे हैं कि साधना भक्ति के लिए जो है हमारे अंदर क्या अहलियत होनी चाहिए। ठीक है, साधना भक्ति की बुनियादी अहलियत क्या होनी चाहिए हमारे अंदर, उसकी बात हो रही है। ये चैप्टर नंबर 3 है, दरअसल चैप्टर नंबर 3 है। 1 सेकंड, 3 होना चाहिए, हाँ 3 है, बिल्कुल ठीक। साधना भक्ति के लिए जो है हमारे अंदर जो है क्या अहलियत होनी चाहिए, 3-2 ऐसे करके हम जाएंगे, ऐसे करके रहेगा। He says, ही यहाँ पर ही का मतलब रूप गोस्वामी है, क्योंकि प्रभुपाद उसका तर्जमा कर रहे हैं। He says that devotional service is a continual process from one's previous life. तो भक्ति रूप गोस्वामी जो है इस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि भक्ति जो होती है ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो पिछले जन्मों से चला आ रहा होता है। No one can take to devotional service, he has some previous connection with it. जब तक किसी का जो है पहले से कोई ना कोई उसका नाता ना हो भक्ति से, वो यकायक जो है भक्ति को की शुरुआत नहीं कर सकता। बात पूरी नहीं हुई है। बट इवन इफ देयर इज नो कंटिन्यूटी, मगर अगर ऐसा भी मान लिया जाए कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल यही शुरुआत है, इफ ओनली बाई चांस अ पर्सन टेक्स इंटरेस्ट इन प्योर डिवोटीज इंस्ट्रक्शन, अगर जो है इत्तेफाक से भी अगर कोई किसी शुद्ध भक्त के दिए गए जो हिदायतें हैं उस पर जो है वो दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दे, टेक्स इंटरेस्ट, अगर वो दिलचस्पी दिखाना भी शुरू कर दे, ही कैन बी एक्सेप्टेड, उसको जो है अपनाया जा सकता है, यानी भक्ति के अंदर, एंड कैन एडवांस इन डिवोशनल सर्विस, और वो भक्ति में आगे भी बढ़ सकता है, तरक्की भी कर सकता है। ये बहुत अहम चीज थी
मैं दोबारा जाता हूं क्योंकि हो सकता है कई बार एक बार में ये घुसना जरूरी है। रूप गोस्वामी ये कह रहे हैं कि भक्ति वैसे तो एक कभी ना सिलसिला खत्म होने वाला सिलसिला है, जो पिछले जन्मों से आ रहा होता है, जिसकी कड़ी पिछले जन्मों से जुड़ी हुई होती है। जब तक किसी का पहले से भक्ति के साथ कोई जुड़त ना हो, यकायक कोई भक्ति नहीं शुरू कर सकता। मगर साथ ही साथ कह रहे हैं, अगर कोई इस तरीके की जो है पहले की कोई जुड़त ना भी हो, अगर कोई इत्तेफाक से भक्ति में जो है दिलचस्पी लेने लग जाए, और वो दिलचस्पी इस वजह से इसको किसी शुद्ध भक्त के जो हिदायत हैं वो उसे पसंद आ जाए और वो उन्हें जो है उस पर अमल दरामद शुरू कर दे, तो वो भी भक्ति में आगे बढ़ सकता है, वो भी भक्ति में तरक्की कर सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल शुरुआती जो इसका सबक है। ओके, अब आगे देखिए, अब जो हम बात करेंगे ये है साधना भक्ति की डेफिनेशन, जो इतने दिन से जिसका इंतजार कर रहे थे। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, ये आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये श्लोक कम से कम आपको किताब में नहीं मिलेगा, हालांकि इसका जो तर्जमा है वो आपको फिर भी मिल जाएगा। कृति साध्य भवेत साध्य भाव सा साधना विधीता। तो ये देखिए, श्लोक को तोड़ तोड़ के जो है हम चल रहे हैं, लफ्ज व लफ्ज चल रहे हैं। कृति साध्य, ठीक है, कृति साध्य का मतलब है एग्जीक्यूटेड बाय सेंसेस, यानी कि जो हमारे सेंसेस को आप कैसे कह सकते हैं, इंद्रियां कहते हैं हम, जैसे हाथ पांव सर माथा ये सारा कुछ, ठीक है, शरीर के जो आसाब होते हैं वो इससे किए जाने वाली, ठीक है, भवेत होना चाहिए, साध्य भावा। ये देखिए, ये जो हम लोगों ने पहले जिक्र किया था, कुछ लोगों को शायद याद होगा, क्योंकि मुझे याद है कल या परसों किसी ने इसका जिक्र किया भी था जवाब में, जिसका जो टारगेट होता है, जिसकी जो मंजिल होती है वो भाव होती है। वो साधना की जो मंजिल होती है, साधना का जो टारगेट होता है वो भाव होता है। साधना का टारगेट प्रेम नहीं होता, साधना का टारगेट भाव होता है। भाव से जो है बंदा जो है खुद ब खुद प्रेम की तरफ आगे बढ़ जाता है। ठीक है, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, जैसे ही कोई सीरियस मौजूद शुरू होता है किसी का माइक्रोफोन ऑन हो जाता है। जीरा वाणी जी बंद कीजिए ये। ओके, सो साध्य भाव, बाय विच भाव, लव इज एक्वायर्ड, ठीक है ना, वो तमाम जो हरकत जिससे हम भाव को जो है पा सकते हैं, ठीक है, भाव को पा सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, साधना अभिधा, उसको साधना कहते हैं, इसको और साधना भक्ति, ठीक है। वो जो हमारे कार्यकर्तगियां हैं जिससे हम भाव को प्राप्त कर सके, उसे साधना भक्ति कहते हैं। और वो कार्यकर्तगियां जो है वो हमारे शरीर के, मन के आसाब जो है सारे इसके अंदर इस्तेमाल होने चाहिए। इसे लिख लीजिए, मैं अभी भी आप सबसे जो है मैं विनती कर रहा हूँ, इसे लिख लीजिए, सारी जिंदगी काम आएगा आपको। साधना की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। सुनील प्रभु, आप यहाँ मेरे साथ मौजूद है क्या? प्रभु शायद है नहीं। ओके, कोई बात नहीं। ओके, अब मैं आगे चल रहा हूँ, यहाँ से मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। ये है डेफिनेशन पूरी, इसको अगर आप इसका तर्जुमा पूरा देखेंगे तो ऐसे, एक्शन ऑफ द सेंसेस व्हिच प्रोड्यूसेस द स्टेज ऑफ भाव इज कॉल्ड साधना भक्ति, ठीक है। तो शरीर के इंद्रियों की जो है, जो हमारे आसाब है, उसके वो काम जिससे हम भाव के उस मकाम तक पहुंच सकते हैं, उस साधना भक्ति का फिनिश। छोटी सी डेफिनेशन, आगे चलूं? ठीक, हरे कृष्ण प्रभु 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 हरे कृष्ण। नहीं रुक जाऊं, अच्छा, वो विवेकानंद प्रभु के वहां से सबने सर हिलाया था, तो मैं आगे चला गया इसलिए। प्रभु थोड़ा सा रिपीट करिएगा सर। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
रिपीट करने से पहले मैं उस फर्द को ढूंढ रहा हूँ जहां से माइक्रोफोन ऑन है। हाँ, सो कृति साध्य भवे साध्या भाव सा साधना विता, यानी कि इंद्रियों की, यानी कि हमारे जो जिस्मानी जो असाब होते हैं उनके वो काम उस तरीके से जो हमें भाव के स्टेज तक, भाव के मकाम तक पहुंचा दे, उसे साधना भक्ति कहते हैं। इंद्रियों के वो कार्यकलाप जो हमें भाव के स्थिति तक पहुंचा दे, उसे साधना भक्ति कहते हैं। सिंपल, ठीक है। इसी को जो है पहले हमने तोड़ तोड़ के दिखाया था, फिर उसके बाद जो है हमने इसका मुकम्मल तर्जमा जो है आपके सामने पेश कर दिया। वो हम आगे जा रहे हैं। ठीक है प्रभु, ठीक है। सुनील प्रभु आप हो क्या? वो यस प्रभु जी, मैं हूँ। हरे कृष्णा। आपके पास का मेरे साथ है वो, या आपने मुझे ही बनाया हुआ है सोल, वो क्या नाम है, होस्ट? वो होस्ट प्रभु आप ही हैं, जस्ट आप संभाल लेना। बता दें मुझे कुछ चाहिए तो प्रभु। कोई गुंजाइश नहीं है ना यहाँ, हर 2 मिनट में फिर वही माइक्रोफोन ऑन हो जाता है, मेरा ध्यान बढ़ जाता है इधर उधर ना। कोई और अगर कर लेना तो बड़ा आसान है। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं जितना कोर्स आप ऐसे करें, मुझे होस्ट दे दें आप। मैं हूँ। हाँ, अब तो चल सकते हैं ना, बाकी मामला तो चल सकता है उसके बगैर। अच्छा, लेकिन प्रभु ऐसा कि वो स्क्रीन सेटिंग ना, इसकी जरा सेटिंग नहीं की मैंने, इसलिए थोड़ा होस्ट आपको संभालना पड़ेगा आज। स्क्रीन सेटिंग आज मेरे पास नहीं आएगी? नहीं, आज ना नहीं आएगी मेरे ख्याल से। अच्छा। आप होस्ट के टाइम पे रह सकते हैं आज। अच्छा, सिर्फ आज का प्रभु, आज का सिर्फ आज का। अच्छा ठीक है भाई, जैसा भी। बाकी सबसे प्रभु से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने अपने माइक बंद रखेंगे, जब अरे प्रभु कहें तभी आप अनम्यूट क्या करें। वो आदत से मजबूर है, छोड़िए। मैं देखता हूँ क्या। हरी, ठीक है, कोई बात। चलिए, हरे कृष्ण, बुरा नहीं बनाते इन चीजों का। ओके, ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। आइए देखिए अब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इसके बारे में। प्रैक्टिस मीन्स, ये देखिए, ये बहुत ही अहम नुक्ता है इसका, जो प्रभुपाद यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस पे कुछ एक आध जो है एग्जांपल्स भी आएंगे, तो वो जो कि आपको बाद में आपके बंद किताब मुतालिया में पूछा भी जाएगा, तो वो भी इसके अंदर है। देखिए, प्रैक्टिस मीन्स एम्प्लॉइंग बोथ द माइंड एंड द सेंसेस इन प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस। ये एक हिस्सा है इसका, एक पहलू है। वो क्या है कि प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है, जब भी आप किसी चीज की मशक करते हैं, जब भी किसी चीज की आप तालीम हासिल करते हैं, मशक करते हैं खास तौर पर, तो आप क्या करते हैं कि बोथ माइंड एंड द सेंसेस, अपना मन और अपनी इंद्रियां, यानी कि जो आपके जो है असबाब, जो आपका जो आसाब है, वो दोनों आप इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस में। प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस, अगर आप प्रैक्टिकल लफ्ज हटा देते हैं इसके अंदर से, तो भक्ति तो तब भी रहेगी, मगर यहाँ पर प्रैक्टिकल लफ्ज जानबूझ के प्रभुपाद ने जोड़ा इसके आगे। प्रैक्टिकल का मतलब है जो आप, जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल का मतलब जिसकी प्रैक्टिस की जाए, ठीक है ना, इसलिए ऊपर प्रैक्टिस की बात हो रही है, ठीक है ना, जिसकी आप मशक कर रहे हैं, जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। दिस प्रैक्टिस इज नॉट फॉर डेवलपिंग समथिंग आर्टिफिशियल। ये प्रैक्टिस जो है कोई आर्टिफिशियल चीज जो है, मसनूई चीज जो है बनाने के लिए नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप प्रैक्टिस करके, जैसे इंसान जो है प्रैक्टिस कर जो है जिम्नास्टिक कर सकता है, ठीक है ना। जिम्नास्टिक समझते हैं ना आप लोग, ये कराटे समझ लीजिए, ठीक है। माँ के पेट से तो क्यों कराटा लड़ता हुआ नहीं निकलता, मगर उसकी प्रैक्टिस करके जो है वो चीज सीख सकते हैं। तो मगर वो प्रैक्टिस मसनूई है, क्योंकि वो आपके किरदार का हिस्सा नहीं है, आपने बनाया, ठीक है। मगर ये जो प्रैक्टिस जिसकी ये बात यहां हो रही है, ये प्रैक्टिस मसनूई नहीं है, ये आपके ही, ये वो चीज है जो आप भूल चुके हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे ये बात साफ हो जाएगी अगली लाइन में, तो इसको पूरा एक इकट्ठा जोड़ के देखेंगे, ठीक है। तब ये देखिए प्रभुपाद ने यहाँ पर साधना भक्ति का जो है ये जो यहाँ पर डेफिनेशन दी है, उसका जो तर्जुमा दी ये दी, डिवोशनल सर्विस इज प्रैक्टिस। डिवोशनल सर्विस का मतलब भक्ति थी, जो हम पहले जिसके हम डेफिनेशंस देख चुके हैं, है ना, अन्याभिलाषित शून्यम वगैरह वगैरह। पर डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस का मतलब है साधना भक्ति, जब आप भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे, मशक कर रहे। ये देखिए, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न्स टू और प्रैक्टिसेस टू वॉक। जैसे एक छोटा बच्चा जो है चलने की प्रैक्टिस करता है, ये आपके किताब में भी है और आपके हैंडबुक में भी है, ये आपको याद होना चाहिए ना। दिस वॉकिंग इज नॉट अननेचुरल, मगर ये
जो पैदल चलना जो है बच्चे का, वो मसनूई नहीं है, वो वाकईतन हकीकतन है वो चीज। द वॉकिंग कैपेबिलिटी इज देयर ओरिजिनली इन द चाइल्ड। तो चलने की ये जो सलाहियत है वो बच्चे के अंदर पहले से मौजूद है, ठीक है ना। एंड सिंपली बाय अ लिटिल प्रैक्टिस ही वॉक्स वेरी नाइसली। और जैसे थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करता है उसकी वो सलाहियत फौरन वापस आ जाती है और वो बड़े प्यार से आराम से चल पाता है। सिमिलरली कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी aroused simply by practice. Actually there is no such practice। वो बात कह रहे कि उसी तरीके से कृष्ण भावनामृत जो है ये आप प्रैक्टिस से नहीं अपने अंदर जगा सकते, क्योंकि दरअसल ऐसी कोई प्रैक्टिस है ही नहीं, ऐसी कोई प्रैक्टिस मौजूद ही नहीं है। अगर किसी के अंदर कृष्ण भावनामृत ना हो तो उसको आप जगा दें। जैसे कि ऐसी कोई प्रैक्टिस मौजूद नहीं है जिससे इंसान जो है अपने दो बाहें फैला के उड़ना सीख जाए। ऐसा मुमकिन है? क्या ख्याल है आप लोगों का? नहीं मुमकिन है। चलना मुमकिन है? यस प्रभु। बस यही फर्क है, क्योंकि चलने की सलाहियत हर इंसान को दी गई है अंदर से, इसलिए मुमकिन। वो भगवान ने पहले से आपके अंदर जो है वो बसाई है, आप सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस से उसको जगा देते। मगर दो हाथ फैलाकर जो है उड़ने की कोई सलाहियत इंसान के अंदर भगवान ने नहीं डाली, ठीक है, इसीलिए वो मुमकिन नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से भक्ति है, क्योंकि भक्ति करने की सलाहियत हर इंसान के अंदर, इंसान का हर जीव के अंदर मौजूद है। इसीलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जो है उसे इंसान जगा सकता है। लिहाजा इस जगाने के ये जो प्रोसेस है, ठीक है ना, इसको साधना भक्ति कहते हैं। ठीक हो गया प्रभु? हरे जी कृष्णा। जी फरमाइए। प्रभु अभी आपने कहा कि प्रैक्टिस, यहाँ पर भी लिखा है कैन नॉट बी अरोज्ड सिंपली बाय प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के जरिए नहीं जगाया जा सकता, ऐसा? जो चीज है नहीं वो नहीं जगाया जा सकता। ठीक ठीक ठीक। जो चीज है नहीं वो नहीं जगाया जा सकता, उसकी सलाहियत मौजूद ही नहीं है तो कैसे जगाएंगे? जैसे इंसान के अंदर जो है बगैर किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के पानी के अंदर सांस लेना मुमकिन नहीं, वो सलाहियत नहीं है, तो वो काबिलियत आप नहीं जगा सकते इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज। तेजस्वाल प्रभु ने हाथ खड़ा किया, फरमाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी तो जैसे आपने बालक की मिसाल दी है चलने की, जी वो कहने का तात्पर्य क्या ये है कि मतलब भक्ति के जो हमारे अंदर गुण है वो पहले से मौजूद है, भक्ति करने की सलाहियत? जरूर, बेशक, नहीं तो ये कभी मुमकिन नहीं होता, नहीं तो इसको आप नेचुरल नहीं कह सकते थे, है ना, ये नेचुरल नहीं होता, फिर ये मसनूई होता, क्योंकि ये हकीकतन हमारे अंदर मौजूद है, इसीलिए हम इसकी प्रैक्टिस करके इसको जगा देते, तब ये ज्यादा वक्त नहीं लगता। जैसे छोटे से बच्चे को कुछ महीने की तरबियत के साथ ही जो है वो चलना सीख सकता है। यस प्रभु। तो इस तरीके से। थैंक यू। ओके, तो अब हम आगे जा रहे हैं इससे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, यहाँ से हमने कुछ चीजें पढ़ी। आइए अब इससे हम आगे चले। ये देखिए, ये अगले पेज में इस साधना भक्ति की ये जो डेफिनेशन है, अब प्रभुपाद अपनी जो किताब के अंदर जो डेफिनेशन है वो दे रहे हैं। दूसरा जो चैप्टर है उसके दूसरे पेज पे डेफिनेशन है। आपकी उर्दू किताब में भी जो किताब है, आपकी हैंडबुक नहीं किताब, उसके दूसरे चैप्टर के दूसरे पेज में जो है ये डेफिनेशन होगी, आप ढूंढ लीजिएगा। व्हेन वी विश टू डेवलप आवर इनेट कैपेसिटी फॉर डिवोशन। इनेट का मतलब जो हमारे अंदर पहले से बसी हुई है, ठीक है, जो हमारी खुद की अंदर जो बैठी हुई है, जो काबिलियत हमारे अंदर पहले से मौजूद है। जब हम अपनी अंदर बसी हुई काबिलियत को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है ना, जब हम इसको जगाना चाहते हो, देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस। तो कुछ ऐसे तरीकेकार हैं जिससे बाय विच आवर एक्सेप्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग देम विल कॉज द डॉर्मेंट कैपेसिटी टू बी इन्वोक्ड। कि जिसके उन तौर तरीकों को जैसे ही हम जो अपनाएंगे, वो जो सोई हुई काबिलियत है हमारे अंदर वो जग जाएगी, ठीक है। तो जब हमारे अंदर ये जो भक्ति करने की जो काबिलियत है ये हमारे अंदर अभी सोई हुई है, और कुछ तरीकेकार ऐसे हैं, जैसे ही हम उन तरीकेकारों को अपनाते हैं, उनको जो है हम
अमल में लाते हैं तो फौरन जो है हमारी वो सोई हुई जो काबिलियत है वो हरकत में आ जाती है। ठीक है, सच प्रैक्टिस इज कॉल्ड साधना भक्ति। इसी को साधना भक्ति कहते हैं, इसीलिए इसे साधना भक्ति, इसका नाम साधना भक्ति इसीलिए, यानी कि अपने अंदर भगवान के लिए सोई हुई भक्ति को जगाने की काबिलियत। बस खत्म। काबिलियत पैदा नहीं करनी पड़ती, काबिलियत होती है, उसे सिर्फ जगानी पड़ती। ठीक है, ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, अब वो आगे उसकी लिस्ट भी आएगी, क्या क्या वो है साधना भक्ति के, वो जो 6 नंबर चैप्टर है उसके अंदर जो है उसका पूरी लिस्ट है। पर अभी जो इसकी ऐसे ही मतलब मोटी मोटी बात हो रही है ओवरऑल, दीज प्रैक्टिसेस, ये जो तरकीबें हैं, ये जो हाँ जो ये जो तरकीबें हैं, दिस विल हेल्प वन बिकम क्योर्ड ऑफ मैडनेस। इससे हमारा जो पागलपन है वो उससे जो है हमें निजात मिल जाती है, वो हमारा पागलपन ठीक करने के लिए होता है। एज ए मैन्स मेंटल डिजीज इज क्योर्ड बाय द डायरेक्शंस ऑफ ए साइकेट्रिस्ट। जैसे जब कोई जो है दिमागी मरीज जब कोई हो जाता है, ठीक है ना, तो उस वक्त जो है उसको ठीक करने के लिए हमें ऐसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो हमारे दिमाग का इलाज करे। ठीक है ना, तो नफ्सियाती मरीज बेसिकली। ठीक है, तो नफ्सियाती मरीज को ठीक करने वाले नफ्सियाती डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है, माहिर नफ्सियात के पास हमारे पास जाना पड़ता है। तो उसी तरीके से साधना भक्ति जो है वो हम जो कंडीशंस का मतलब है जो जीवात्मा जो कि इस दुनिया में कैद है, ठीक है ना, उसको उसके पागलपन से छुटकारा दिलवाती है और उसके ऊपर जो जादू हुआ है माया का, उससे उसको निजात दिलवाती है। ठीक है, पागलपन क्यों है, ये माया का जादू चढ़ा हुआ है हमारे सर पे, तो उसको उस भूत को उतार देती है। जैसे कोई नफ्सियाती मरीज का डॉक्टर जो होता है उसकी उस बीमारी से उसे छुटकारा दिलवाता है। प्रभुपाद अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रहे, पहले एग्जाम्पल दिया बच्चे का, अब एग्जाम्पल दे रहे नफ्सियाती मरीज का। अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे। आगे आगे जा रहा हूं या अब इसको प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे कि धकेलने का एक तरकीब होती है, जैसे गाड़ी धकेल। ठीक है, देखिए, सो द फैक्ट इज दैट वी हैव गॉट डिवोशन फॉर कृष्ण। तो हकीकत ये है कि हमारे अंदर भगवान के लिए भक्ति है, पहले से मौजूद है, शुरुआत से मौजूद है, मगर दिस इज फैक्ट। प्रभुपाद कह रहे हैं फैक्ट है, ये हकीकत है। बट सम वे और अदर, बट किसी ना किसी वजह से वी आर सेपरेटेड एंड वी हैव फॉरगॉटन, हम भगवान से दूर हो गए हैं, लिहाजा हम भगवान को भूल गए हैं। सो एज सुन एज बाय दिस रेगुलेटिव प्रिंसिपल, सो जैसे ही हम ये जो कुछ तरकीबें हैं, जो कुछ तरीकेकार हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, इसको रेगुलेटिव प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, इनसे बाय द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, खासतौर पर गुरु जब हमको ये हिदायत देते हैं कि इन तरीकेकारों का इस्तेमाल करो, बाय द इंजंक्शन ऑफ द शास्त्र, या शास्त्र से हमें पता चलते हैं कि ये तरीकेकार है जिनको हमें इस्तेमाल करने हैं, वी बिगिन डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति शुरू होती है इन दो के धक्के से, या गुरु के धक्के से या शास्त्र के धक्के से, इन दोनों में से किसी एक या दोनों के धक्के से कम एक का धक्का जो है इसके अंदर शामिल होता है। या गुरु धक्का देते हैं, और गुरु का धक्का क्या होता है, उसमें ये होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, गुरु के धक्के से क्या है, गुरु में धक्का देने का मतलब है ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल, कैसे वो जो तरीकेकार है वो अपनाने के लिए हमें धक्का देते हैं, या शास्त्र में धक्का देते हैं, ये तरीकेकार अपनाओ। कई लोग होते हैं जो हमने देखा है हमारे यहाँ तजुर्बे में, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता होगा, हिंदुस्तान में हमने देखा है कि कई लोग जो है मंदिर आते हैं, वो किसी से नहीं मिले होते, हमारे सड़क पे किसी ने उसको कोई किताब दी होती है, वो किताब पढ़ के आया होता है, वो किसी से मिला नहीं होता, किताब पढ़ के ही जो है। कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले, किताब पढ़ के उसने घर में माला करनी शुरू कर दी, हाथों में उंगलियों में गिन के माला करनी शुरू कर दी, हरे कृष्ण नाम लेना शुरू कर दिया। ऐसा तो कई बार जो किताबें पढ़ के लोग शुरू कर देते, कई बार कोई उन्हें मिल जाता है जो उन्हें सिखाता है, तब शुरू करते हैं। ठीक है, इसे विधि भक्ति कहते हैं। वैसे ये जो तरीका है ये इसी को विधि भक्ति कहते हैं। तो अगर आपको कोई यहाँ लिखा नहीं हो, मगर आप लिखना चाहते तो लिख के रख सकते हैं, बाद में भी आप यही देखेंगे। that just like our students do, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो हमारे
इस कान में जो ये मेम्ब्रान है वो जैसा करते हैं। प्रभुपाद, क्योंकि ये एक लेक्चर में प्रभुपाद की एक तकरीर है बॉम्बे की 28 दिसंबर 1972 की, उस तकरीर में प्रभुपाद फरमा रहे थे। ओके, दिस डिवोशनल सर्विस इज द पुशिंग प्रोसेस। ये देखिए, तभी प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो भक्ति है ये धकेलने का काम है, धक्का मिल रहा है। And as soon as the energy comes, then automatically clack, clack, clack. No more pushing, automatically. This pushing process is required. जैसे खटारा गाड़ी होती है, उसका धक्का मारो तभी शुरू होती है। जैसे प्रभुपाद इसलिए आवाज निकाल के दिखा रहे थे, ऑटोमेटिकली क्लैक क्लैक क्लैक। जैसे ही थोड़ा सा धक्का मारेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो भक्ति की गाड़ी जो है, जो क्या कहते हैं, क्योंकि भक्ति हमारे अंदर सोई हुई है, क्योंकि हम माया के इस जाल में फंसे हुए हैं। माया के जो जादू से जो है हमारी आंखें चिंधियाई हुई है। तो इसलिए जब कोई गुरु या शास्त्र या गुरु और शास्त्र दोनों धक्का मारते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और धक्का मारने का मतलब क्या है, वो जो तरीकेकार है वो आप अपनाते। ठीक है, गुरु के धक्के का मतलब वो तरीकेकार आप अपनाते, तो ये शुरू हो जाता। ठीक है, तो ये साधना भक्ति। अभी तो सारा सिर्फ साधना भक्ति क्या है प्रभुपाद इतने देर से ये समझा रहे। बस यही, अभी मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। अभी यहाँ पर अगर किसी का कोई सवाल है तो जरूर पूछ ले, वरना फिर हम आगे जाएंगे। लाखन प्रभु जी फरमाइए। प्रभु, छोटी सी बात है कि ये धक्का बार बार मारने की भी जरूरत पड़ सकती है कि एक ही बार? देखिए, हम हिंदुस्तान में कहावत है, चलती का नाम गाड़ी। जी जी है ना, धक्के मारने से गाड़ी शुरू हो जानी चाहिए। अभी अगर हमेशा ही धक्के से चल रही है तो फिर वो गाड़ी नहीं है ना, फिर तो वो बग्गी हो गई। बग्गी हो गई ना, बग्गी कैसे चलती है? ठीक है ना, सही से। ऐसे तो धक्का मारने का मतलब है एक आध दो बार जो है आप शुरू चले। मीटिंग दोबारा शुरू कर लीजिएगा। नहीं नहीं, मीटिंग अनलिमिटेड है। अर्जुन प्रभु, जो मैसेज आया था वो ये बताने के लिए आया था कि मीटिंग अनलिमिटेड है। प्रभु मैसेज आया था। हाँ, मैंने देखा हाँ, नहीं कोई। तो हाँ, वो आदत पड़ी हुई है ना कि 40 मिनट बाद बंद हो जाए, पर ये कह रहा था कि चले डन ओके। ठीक है, ओके। 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। रोहिणी नंदन प्रभु, फिर कन्हैया प्रभु, फिर नुकमति प्रभु। रोहिणी नंदन प्रभु जी फरमाइए। जी, हम देखते हैं कि कोई इस्कॉन में आता है, मंदिर आता है या भक्तों के द्वारा, लेकिन असली तो हम स्टार्ट कर देते हैं, 16 माला भी शुरू कर देते हैं। और दीक्षा से पहले हमें कहा जाता है मंगल आरती करो, नियमों का 16 माला का जप करो, फिर जाकर के आपकी होगी। तो हम तो गुरु के धक्का लगाने से पहले ही कर देते हैं। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा गुरु लफ्ज का मतलब क्या है। यहाँ गुरु लफ्ज का वो मतलब नहीं है जिसने आपको बैठ के दीक्षा दिया है, नाम दिया, जिसने आपको पहले जोड़ा, वो भी आपका गुरु सिर्फ उतने मायने में था। आप किसी एक गुरु के मातहत नहीं, आप कई गुरुओं के मातहत चलते। शिक्षा गुरु माने जाए। हाँ, आपका शिक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु के ही तहत जो है। जी, एक तो पहले प्राप्त प्रदर्शक गुरु कहते हैं उसे, जिसने आपको राह दिखाई। तो वो हर किसी का जो है अपना अपना एक रोल होता है, तो इस तरीके से तो ऐसा है। और जैसे मैंने बताया, साथ में शास्त्र भी होते हैं। कोई बताता है, कहीं से पढ़ के बताता है, आपको बोलता है आप पढ़ो तभी तो आप आगे करते हो। तो ये सब कुछ मिला जुला के या इधर या दोनों। दीक्षा लेना जो है वो स्टेप नंबर आप देखेंगे 2 है। इसी में अभी आप देखेंगे जब ये 64 लिम्स अब हमारा चलेगा ना, जब छठा चैप्टर आएगा, आप देखेंगे दीक्षा का जो है नंबर 2 है। पहले है किसी का आश्रय लेना। सो ये इस तरीके से तो जो आश्रय में काम चल जाता है। दूसरे नंबर पर आएगा। जी कन्हैया लाल प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु, ये आपने पुशिंग प्रोसेस का जो सिस्टम समझाया था, इसमें आपने लास्ट में एक बार बोला था वेदी भक्ति। तो ये पुशिंग प्रोसेस में जो पूरी डेफिनेशन बताई गई, इसी को ही वेदी भक्ति बोलते हैं। हाँ, बिकॉज पुशिंग में 2 चीजें। विधि भक्ति में पुश होगा, रागानुगा में पुश नहीं होगा। रागानुगा में इंस्पिरेशन होगी। जहां पर आपको इंस्पिरेशन मिली हुई है उसमें आपको पुश की जरूरत ही नहीं। जी प्रभु, ये मतलब अभी अगला स्लाइड ही वही है, इसलिए मैंने यहाँ रोक दिया था। मैं पहले इसको क्लियर कर लूं, फिर आगे जाएंगे, नहीं तो सारा वो खिचड़ी बन जाएगी।
ठीक है, ओके। रुक्मिणीपति प्रभु जी फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु आपने जैसे मिसाल में एक किताब में पढ़ रहे हैं कि बच्चे में चलने की काबिलियत पहले से है, अगर वो थोड़ी सी मशक करता है तो वो चलना सीख जाता है। तो हम एक श्लोक सुनते हैं चरितामृत का, ब्रह्मांड भ्रमित भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। हाँ। तो वो पारा है, उसमें है मौजूद। नहीं, भक्ति मौजूद है उसके अंदर। पाए का मतलब है वो उसको पानी डालने की जरूरत पड़ती है ना, तो गुरु आके जो है देते। ऐसा नहीं कि उसके अंदर भक्ति पहले से मौजूद नहीं है। अगर भक्ति पहले से मौजूद नहीं है और कोई बाहर से डालेगा, अगर इधर है तो फिर बाहर से कोई निकाल भी सकता है, इधर भी है। समझ रहे हैं? तो ये है, तो वो उस जो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लादा पीज का पाए का मतलब वहां पर बिल्कुल आप सही है। अगर आप उस तरीके से देखना चाहे तो कोई उसको उस तरीके से भी उसको इंटरप्रेट कर सकता है कि यार वो भक्ति का बीज उसको मिलता है, यानी पहले से उसके अंदर भक्ति होती नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कोई कह सकता है, मगर दरअसल ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। भक्ति क्या कहते हैं, जीव के अंदर पहले से मौजूद होती है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है उसको ये जगाना। ये आप ऐसा समझिए, इसको समझना और आसान हो जाएगा। जैसे पानी का बर्मा होता है ना, आप लोगों के वहां होता है पानी का बर्मा? नलका नहीं, नलका नहीं, नलके से तो पानी आता है, वो तो जो म्युनिसिपैलिटी देती है आपको, वो नहीं। नहीं ब्रो, हाथ से चलाने वाला। हाथ से चलाने वाला, हाँ, उसको क्या कहते हैं आपके वहाँ? हैंडपंप। बिल्कुल, हैंडपंप। कई बार होता है हैंडपंप का, जिसको तजुर्बा है उसको मालूम होगा, कई बार क्या होता है हैंडपंप में आप जितनी बार चलाते जाओ पानी नहीं निकलता। फिर क्या करते हैं, एक दो बाल्टी पानी लाके डालते हैं उसके ऊपर से। हाँ जी। फिर निकलते तो सारा पानी बाहर आ जाता है। सही। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि गुरु कृष्ण जो है, वो जो आपके अंदर जो बसा हुआ है, जो जमा हुआ है, जो ठहरा हुआ है, वो थोड़ा सा उसको धक्का मारते हैं तो उससे जो है फिर वो निकलने लग जाता है। उसका ये मतलब है। सही। ठीक है, ये आपने बड़ा अच्छा कि ये सवाल पूछ लिया। एक्चुअली मैं आपको बताता चलूं, अभी तो इनमें आप लोगों में से कई लोग पुराने भी है, कई लोग नए, कुछ लोग नए भी हैं, मगर पुरानों को ये जानना जरूरी है कि ये जो आपने सवाल पूछा है ना, इसी को मरोड़ के कई लोगों को इस्कॉन से बाहर घसीट लिया जाता है। ये होता है, ये हमने देखा है। तो यही इसी श्लोक को हाँ, ये एक श्लोक है, कई सारी चीजों में से ये एक श्लोक है जहां इसको पकड़ के जो इसको मरोड़ते हैं। कहते देखो तुम्हें इस्कॉन में क्या बताते हैं, भक्ति अंदर मौजूद है। ये श्लोक कह रहा है भक्ति बाहर से मिलती है, भक्ति लता बीज गुरु देता है। तो वो भक्ति लता बीज क्या है? अब आप हो जाओगे परेशान, बीज यार हमारे हाथ में तो कोई बीज नहीं है, हमें तो हरे कृष्णा महामंत्र। बोले हरे कृष्णा महामंत्र थोड़े ना बीज होता है, हरे कृष्णा महामंत्र तो आप कोई भी कर लेगा। बीज जो होता है वो अलग से, उसको एक दीक्षा, अलग तरह की दीक्षा होती है, वो हमारे पास मिलेगी। इस्कॉन वालों के पास वो दीक्षा होती ही नहीं है। इस सब तरह की बदमाशियां होती है। बहुत अच्छा किया आपने पहले सवाल पूछ लिया। ठीक है, अच्छा किया आपने। मैंने लेक्चर्स में सुना था, कह रहे थे कि इस्कॉन को पूरा तरह से नहीं दिया हुआ। माफ कीजिए, रोहिणी नंदन प्रभु कुछ कह रहे थे? मैं तो भक्ति जी हाँ शास्त्र को, तो उसमें आवाज कट रही है कि कुछ लोग बाहर के लोग कहते हैं कि प्रभुपाद ने ना सब कुछ नहीं, कंप्लीट भक्ति नहीं दी आप लोगों को। हाँ, ABCD दी है, और वो ठीक है। इस्कॉन के लोगों के लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा। इस्कॉन जो है वो स्कूल है और हम जो है वो यूनिवर्सिटी है। वो हाँ, आप पहले स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं ना, वो तरह तरह की बातें। तो ये ऐसे, वो ऐसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो बच्चे को ABCD नहीं सिखा सकते। उसके लिए उनको हमारी दरकार। वो यहाँ तक भी कहते हैं कि आपको पता ही नहीं कि वृंदावन में आपका क्या स्वरूप है। हाँ, वो वही बात हो रही, वो जो स्वरूप है ना, उस स्वरूप को वो बीज कहते हैं। हाँ जी, स्वरूप सिद्धि, वो स्वरूप जो है वो बीज कहते हैं कि आपको पता है, वो बीज जो है हम देंगे आपको। बिल्कुल। तो ये इस तरीके की जो ये बदमाशियां जो है ना, तो ये इसका भी सामना करना पड़ सकता है। और मैं नहीं समझता कि आप पाकिस्तान में भी इससे जो है आप इससे आप बचे हुए होंगे, मैं नहीं समझता। बिल्कुल। दुनिया का कोई कोना नहीं है जो महफूज है इन लोगों से। जहां इस्कॉन है उसको सूंघते इस तरह के कुछ लोग जो है वहां पहुंच जाते हैं। जो बात रुक्मणी प्रभु कह रहे थे ना प्रभु जी, जो बात अभी रुक्मणी प्रभु कह रहे थे ना, मेरे माइंड में भी यही चल रहा था
कि वहीं ब्रह्मांड से भूमि आता तो ये भाग्यवान जीव ये आता भी वहीं से है। रहेगा, ये इस श्लोक को मरोड़ते भी वही है। अब मजेदार बात ये है कि ये श्लोक चैतन्य चैतामृत से है, ठीक है, जो चैतन्य चैतामृत आज से 200 सवा 200 साल पहले किसी के हाथ में नहीं थी, अब कोई नहीं लाता था ये। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर जो है इसको जो है बिल्कुल अंधेरों में से निकाल के लाके उसको प्रिंट कराया, पब्लिश कराया, तब रातों रात जो है ये इसके ठेकेदार बन गए। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है तो समझा जा सकता है। तो खैर छोड़े, अभी आप अच्छा है आपने मौजूद, मैं जाना नहीं चाहता था मगर समाओ, चलिए ठीक है आगे चल रहे हैं। अर्जुन प्रभु जी फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी इसी सवाल में आगे ऐड कर रहा था। जैसे जो हम लोग प्रचार करते हैं, जो लोग ऑलरेडी भक्त नहीं बनते, जी तो क्या उनमें ये भक्ति का बीज पहले से नहीं था? बहुत नहीं, बार हर बार किसी के प्रयास अंदर ये करने तो के बात हो रही है, बावजूद नहीं आते। ये लोग, इंसान छोड़िए, ये कोई जानवर है, कोई भी जीव है, उसके अंदर ये भक्ति का बीज होता है और इसको जगाने की जरूरत होती है। और इंसानी जिंदगी में जो है इसको जगाने के आसार बढ़ जाते हैं, बस यही है। ऐसा नहीं है और किसी के अंदर भक्ति नहीं है। ऐसे हम क्या कहते, कितने ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं कि जानवरों ने भी भक्ति करके दिखाई। बिल्कुल इवन अभी भी ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ भागवतम में है, 21वीं सदी में भी जो है ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। इनफैक्ट हमारे इस्कॉन में एक भक्त हैं हिज होलीनेस जनानंद गोस्वामी महाराज, उनकी किताब है एनिमल्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। एनिमल्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस किताब ही है जनानंद गोस्वामी महाराज की। आप देख लिया, आप यूट्यूब में, यूट्यूब कह रहा हूँ, आप गूगल में सर्च कीजिए, हो सकता है आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। एनिमल्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस के जानवर भी जो है कैसे भक्ति कर सकता है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स उन्होंने डाले 21st सेंचुरी से, अलग अलग मंदिरों के आसपास ये वो तजुर्बे, तस्वीरें भी हैं। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, आप ये तो परेशान होते रहेंगे। महाप्रभु का झारखंड में जब जा यार वो बातें कर ही नहीं रहा ना यार, वो तो सारी दुनिया को पता है। मैं बात कर रहा हूँ 21वीं सदी की। तो आप नहीं तो बोलोगे ना, तो खाबो किताबी निसाबी बातें करे जा रहे हो। अभी बताओ, तो ये किताब है, ये नाम आ गया, और ये ऑथर जो है जनानंद गोस्वामी, ठीक है। तो आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, आपको गूगल सर्च करके जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। श्याम मुकुंद प्रभु जी फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु, बताया गया है, जैसे इसमें बताया गया था कि ये जो बीज है भक्ति लता बीज, और इसी श्लोक पे जो बात हम करेंगे कि ब्रह्मांड ब्रह्मते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद भाई पाई भक्ति लता बीज, यानी कि चैतन्य चरित्र अमृत में इसको तो बहुत सरल करके जैसे बताया है। अगर किसी डिवोटीज का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता तब भी भक्ति लता बीज प्राप्त हो जाता है, परंतु वो जो पूरा फले फूलेगा उसके ऊपर भगवान और गुरु की कृपा होना जरूरी है। इस पे थोड़ा सा बात हो जाए। फलेना फूलने का ही तो साधना भक्ति का प्रोसेस है। गुरु भगवान क्या कर लेगा अगर मैंने माला छोड़ के बैठ गया घर पे? जी। इंसान के पास एक ऐसी ताकत होती है जिसके आगे भगवान भी जो है हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, मालूम है आपको? जी प्रभु जी। वो होती है इंसान की जिद। अगर इंसान जो है जिद पकड़ ले, मैंने नहीं करनी, इंसान क्या चीज है, भगवान भी नहीं करवा सकता उससे भक्ति। इसलिए इंसान की रजामंदी जो है, रजा, उसकी रजा शामिल होनी चाहिए उसके अंदर। उसके बाद जो है उसके लिए वो तरीकेकार है। भगवान गुरु जो है, भगवान और गुरु का काम क्या है? जैसे होता है ना, घोड़े को आप तालाब तक ला सकते हैं, पानी घोड़े ने पीना होता है, तो गुरु और भगवान का काम होता है आपको तालाब तक लेके जाए। उसके बाद पूरी साधना भक्ति जो है उस साधक के ऊपर है। साधक को जो है कायल करना पड़ेगा भगवान को, साधक को कायल करना पड़ेगा कि भाई मैं सीरियस हूं, मुझे आप अपनी पनाह में लो। जी तो ये है, तो जहां तक जो मदद हो सकती है वो सिर्फ यहाँ तो पापा, इसके कई एग्जांपल्स आगे भी आएंगे और आपको भागवतम भी मिलेगा कि प्रपात कहते हैं जैसे कि जो किसी ने हवाई जहाज उड़ाना हो, तो हवाई जहाज उड़ाने की मशक हवा में नहीं जमीन पे होती है।
एक बार हवाई जहाज उड़ गया तब तो उड़ गया फिर वो। जी जी हवाई जहाज उड़ाने की सारी मशकें जमीन पे हो सकती है। तो जमीन पे जो है आप जितनी जो है आप उसके अंदर जो है जितनी मदद चाहिए आप ले लीजिए। मगर एक बार अगर हवाई जहाज हवा में उड़ गया तो एक हवाई जहाज दूसरी हवाई जहाज की मदद नहीं कर सकता। तो बिल्कुल उसी तरीके से कि जितनी आपने जो है कसरत करनी है, जितनी अपनी मशक करनी है, वो आप यहाँ कर ले। जो तालीम और तरबियत आपने करनी है वो साधना भक्ति के अंदर है, तो आप करें। उसके बाद जो है जब आपकी गाड़ी एक बार चल पड़ेगी तो फिर चल पड़ेगी। वही जो पहले बात हो रही थी कि शुरू में जो है गुरु का काम है धक्का देना, शास्त्र का काम है धक्का देना। धक्के से जो है खटारा गाड़ी शुरू हो जाए। सर्दियों का मौसम में खासतौर पर होता है कि गाड़ी को थोड़ा धक्का मारना पड़ता है, बार बार रेस देना पड़ता है, धुआं निकलता है अच्छे से, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। तो वो यही चीज है कि साधना शुरुआत में जो है गुरु का ये रोल होता है, उसके बाद साधक के हाथ में आ जाती चीज और वो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये बात बहुत अच्छा है शाम को आपने ये जिक्र कर दिया, क्योंकि इसका ना गलत फायदा लोग बहुत उठाते हैं। गुरु जी आप लेके जाएंगे, ठीक है, गुरु जी आप आशीर्वाद दे दीजिए। अब गुरु जी क्या आशीर्वाद देते, गुरु जी बेचारे खुद माला कर रहे हैं, तुम्हें क्या आशीर्वाद देते, बगैर माला के निकल जाओ। ठीक है ना, वो किस तरह के लोग होते हैं जो गुरु से दरअसल ये आशीर्वाद जाके मांग रहे होते हैं। आशीर्वाद नहीं चाहिए होता उनको, ये उमा का परस्त होते हैं कि वो काम जो गुरु को जो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है उतनी भी ना करनी पड़े। मुझे याद है आज से तकरीबन 15 साल पहले, 15 साल से भी ज्यादा की पहले की बात है, आगे 16-17 साल पहले की बात है। हम मेरी तब दीक्षा नहीं हुई थी, हम कोई दीक्षा प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। नहीं, इंटरव्यू, दीक्षा इंटरव्यू था, तो हम गए हुए थे। तो वो इंटरव्यू तो उन्होंने, बुजुर्ग से थे बेचारे, ऐसा नहीं तो मासूम थे, ऐसा नहीं मासूम थे, वो बुजुर्ग से थे। तो उन्होंने जो है जो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने, दीक्षा गुरु, उनसे पूछा कि हमें क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि हमें दीक्षा लेनी है ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो ये कवानीन है, ये आप माने और 16 माला का कम से कम जप करें, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कहते हैं उनके बाद उन्होंने पूछा अच्छा दीक्षा के बाद क्या होगा, कहते दीक्षा के बाद भी यही करना है आपने। कहते दीक्षा के बाद भी माला करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल बहुत हैरान हो गए थे, वो बुजुर्ग से थे कि दीक्षा का, उनको लगा था। तो जो हमारे गुरु महाराज थे वो भी नहले पे दहला थे, वो भी मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोले तो क्या गुरु करेंगे आपकी माला दीक्षा के बाद। तो ये जो है कई लोगों को गलत फहमी होती है, खासतौर पर हिंदू समाज में जो है ना, कोट एंड कोट, यहाँ पर क्योंकि पीर और मुर्शीद का कल्चर इस तरीके का होता है कि उसके अंदर ये होता है कि जी वो जी पीर साहब के हाथ चूम लिया आपने, वही देखेंगे सब कुछ, वही बेड़ा पार करेंगे। और लोग जो है कई बार जो है ना शायरियां बनाते रहते हैं इसके ऊपर खाम कि गुरु जी की धोती पकड़ के हम चले गए ना, तो गुरु जी की धोती छोड़ दो, कुछ जाने दो। तुम अपनी धोती संभालो। तो ये है इसका मतलब कि जो हमारा मकसद, हमारा भक्ति का मतलब है गुरु के दिखाए हुए नक्शे कदम पर चलना, ना कि गुरु की धोती से लटक जाना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप गुरु को हैरान परेशान ना करें, बल्कि आप गुरु के नक्शे कदम पर चलें जो दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड साधना भक्ति। इसके बारे में तफसील से हम लोग डिसाइपल्स कोर्स में बात होती है। काफी सारे हाथ खड़े हो गए, मैं तो क्वेश्चन आंसर ही चलता रहेगा। जी जी जी, श्याम कुंद प्रभु जी। हाँ, जैसे आपने बताया ना, ऐसा ही जिक्र काफी मर्तबा राधा गोविंद महाराज अपना लेक्चर में कर चुके हैं। अरे सारे ही करते हैं जो बेचारे परेशान होते हैं। आपको क्या लगता है ये जो कोर्स है ना, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमें शुरू में जब हमने किया था पहला बैच में, उसी वक्त बताया गया था। अनुत्तम प्रभु जो अभी कम्युनिकेशन मिनिस्टर है इस्कॉन के, उस टाइम पे जीबीसी थे और वो हमारा ये कोर्स लेने आए थे। तो तब उन्होंने हमें बताया था, आपको हमसे पूछा था, राय पूछी थी ये कोर्स किसके लिए बनाया गया, भक्ति वो इस्कॉन डिसाइपल्स कोर्स। तो हमने कहा कि डिसाइपल्स के लिए बनाया गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये गुरुओं के लिए बनाया गया है, उनको नालायक डिसाइपल्स से बचाने के लिए। नालायक डिसाइपल इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे ना हो इसलिए बनाया गया, वो पहले उनकी जान बचाओ, तो इसलिए कि वो बेचारे परेशान रहते हैं इसलिए। अच्छा है, अच्छा सवाल था आपका, शुक्रिया। संजय जी फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि सभी जीवों में कृष्ण प्रेम यानी भक्ति पहले से मौजूद होती है, भक्ति का बीज, तो जो भक्ति मौजूद होती है, भक्ति, हाँ हाँ, कृष्ण प्रेम मौजूद होता है, सब में मौजूद होती है।
तो जो दूसरे धर्म में या दूसरे संप्रदायों से लगे हुए हैं, तो वो भी जाने अनजाने भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं। वही ना बात, यही जो है सारी, जाने और अनजाने में फर्क है ना, यानी देखिए ना, जानबूझकर और अभी अनजाने में हम बहुत लोग फर्क ये है। सोचते हैं, प्रभु क्षमा कीजिएगा, हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग किसी भक्तों के साथ जुड़े तो उनके उपदेश सुने या शास्त्र पढ़े तो हम लोग कृष्ण भक्ति में आ गए। हाँ, तो वो लोग जैसे पहले किसी दूसरे लोगों के साथ जुड़े तो उन्होंने उस मार्ग को अपना लिया। तो हाँ, ये क्या तो पहले आइए जैसा पहले रास्ता पाइए वाला होगा, सिस्टम हो रहा है, जैसा रास्ता या होगा, ये भगवान डिसाइड करते हैं उसके लिए? जैसा रास्ता होगा वैसी मंजिल होगी, भगवान को डिसाइड करेंगे। भाई कमाल होगी, आपने अभी अपने मुंह से कहा कि वो अब वो देखिए, ये तो वो जाके कोई अभी ये रास्ता चुन मैं लेते हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, तो यहाँ उसमें यहाँ भी पर कोई अनेक मत हैं। हिंदू, देखिए बात सुनिए, टमाटर होता है, ठीक है ना, आलू होता है, पेड़ होता है, हिंदू पेड़ होता है, मुसलमान पेड़ होता है, ईसाई पेड़ होता है, सिख पेड़ होता है, पेड़ नहीं, पेड़ होता है यार। तो भगवान का जो प्रेम है, प्रेम प्रेम होता है, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि आप सो कॉल्ड हिंदू धर्म में पैदा हो गए हैं, ठीक हो गया। अब आपके कितने इतने लोग हैं ना आपके वहां पर जो इस रास्ते को नहीं नहीं चुनते, ठीक है। जी अब यही रास्ता जो है आपने किसी सरदार को बता दिया, सिख को बता दिया, सरदार को बता दिया, उसने अपना लिया, जी प्रभु जी। उसने अपना लिया, उसे मिल जाएगा। भगवान ने कोई नहीं ठेका लिया हुआ कि क्या ठप्पा लगा हुआ है उसके ऊपर, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का। जो उस रास्ते को जो है फॉलो कर लेगा उसे मिल जाएगा, मतलब वो उसका कोई धीरे लेना देना नहीं है धीरे इससे। कृष्ण भक्ति कर रहा है, कुछ भी कर रहा है अगर। उसको पता होना चाहिए भगवान। भाई देखें, अगर आप सूरज को, ठीक है ना, सन बुलाते हैं, तो आप बुला जी उसी सूरज को रहे ना, आपका तब जब तक आपको पता है सूरज चीज क्या है, जब तक आप दरवाजे को सूरज नहीं बुला रहे, जब तक आप मेज को सूरज नहीं बुला रहे, तब तक आप सूरज को सूरज बुला रहे, ठीक है। तो ये जो तरीका है, वैष्णव जो तरीका है, इस तरीके में इसमें इसके बारे में जानकारी सबसे ज्यादा है। अगर आप बिल्कुल बेतकल्लुफ होकर अगर आप अलग अलग मज़ाहिब की किताबें रख लें और कंपेयर करें, तो आप देखेंगे इस रास्ते पे, इस खास रास्ते के बारे में ज्यादा, कई कई ज्यादा जानकारी मौजूद है। मगर रास्ता हर किसी ने दिखाया हुआ है, ऐसा नहीं दिखाया हुआ। अगर इस तरह की अगर आप वो चाहते हैं तो इस्कॉन में ऐसे कई किताबें मौजूद हैं, मगर वो बदकिस्मती से सिर्फ अंग्रेजी में है, जिसमें कंपैरेटिव रिलीजन्स हैं। क्राइस्ट एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस है, क्रिश्चियनिटी एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस के बीच में जो मवाजना है। फिर इस्लाम और कृष्ण कॉन्शियसनेस में तो कम से कम 5-6 किताबें हैं, वो सब अंग्रेजी में है। इवन सिखी जो धर्म है, सिख मजहब जो है, उसके साथ भी जो है वैष्णविज्म का जो है मवाजना किया गया है। तो अलग अलग लोगों ने किया, इवन उसका किया हुआ है यहूदी धर्म के साथ। काफी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब है, इजराइल ड्रूज एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऐसे करके। तो जो भी बड़े बड़े पंथ हैं, जो बड़े बड़े मज़ाहिब हैं, उसके साथ मवाजना किया गया। तो ऐसा नहीं है कि सबके पास कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं। अब यहाँ जो नहीं है बहुत खासियत जो है वो ये है कि भगवान खुद उतर के आए ये रास्ता दिखाने के लिए, तो इसलिए हम ये करते हैं। हम उस तरीके से नहीं चीजों को देखते हैं। वो कुछ लोगों के जो है वो फिरकावारियत है ना, वो फिरकावारियत पूरी दुनिया में चलती है। और हमारा यहाँ पर जो है कोई फिरका वाराना हमारा वो नहीं है, ये एक वो आपकी सिस्टम है, बात वो सबके लिए जरूर बराबर है। से, लेकिन देखिए ना, एक चीज जो नेचुरली भगवत प्रेम है, तो जी, वो दूसरे तरीकेकार से चेंज कैसे हो जा रही है? चेंज नहीं एक होती, कभी वैष्णविज्म चेंज के नहीं होती, साथ कभी चेंज नहीं होती। तो वो जो भी हो रहा है यानी वो भक्ति ही है। भक्ति के बड़े सारे अच्छा किया आपने वैसे सवाल पूछा है, हालांकि ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, मगर क्या आप लोगों की बैच में बात हुई थी मिक्स डिवोशनल सर्विस की, मिलावट की, 9x3x3? जी प्रभु जी, इसी में हुई थी। इसी में हुई थी ना? इसी में हुई थी। हाँ, तो वो है वो जो आप बात विकास पूछ रहे कारपुरुष। हैं। हाँ, वो है। आप 1 मिनट रुकिए, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं इस पर मुख्तसर जवाब दूंगा, ज्यादा लंबा इसलिए नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं मैं जाना नहीं चाहता, मगर मुझे कोर्स खत्म करना है। मगर जी क्योंकि आपने सवाल इस तरीके से उठाया है,
तो मुझे लगता है यहाँ पर जवाब देना भी जरूरी है, नहीं तो कईयों के जो है दिल में ये शक शुबात भी हो सकता है कि यार ये फिर हम क्यों कह रहे हैं कि हम फिरका वाराना नहीं है, जब हम कह रहे हैं हमारे फिरके से आप जा सकते हो और किसी चीज से नहीं जा सकते। एक ही सांस में बिल्कुल दो ऑपोजिट बातें करना। एक सेकंड, मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ। एक सेकंड। हर चीज की जो है एक लिमिट है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये 9 को हमने भक्ति का से ये हमने भक्ति के तरीकेकार बताया था, ठीक है ना। 9 के अंदर क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर आ जाता है श्रवण, ठीक है, जिसको हम श्रवण, जिसको हम अंग्रेजी में लिखते थे, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए उस तरीके से, क्योंकि अभी हमने मवाजना करना है इसलिए, ठीक है। श्रवण, चैंटिंग, ठीक है, मैं जान के अंग्रेजी में लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए मवाजना करना आसान हो जाए। ओके, उसके बाद श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, रिमेंबर, ठीक है, अर्चनम, वर्शिप, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। पाद सेवनम को कैसे लिखेंगे? सर्विंग, सर्विस, ठीक है। अर्चनम, वंदनम, वंदनम प्रेयर्स, यहां तक, कम से कम यहां तक, ठीक है। दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन में छोड़ देता हूं, चलिए कोई नहीं, सरेंडर भी कर लेते हैं, फुल सरेंडर, आखिरी है आत्मनिवेदन, ठीक हो गया। मैंने 7 ले लिए 9 में से, जी ब्रो, ठीक है, ओके। अब मुझे आप जरा दिमाग लगा के बताइए कौन सा ऐसा मजहब है जिसके अंदर सुनने का रिवाज नहीं है? तकरीबन सब में है। बस, कौन सा है जो भगवान का नाम नहीं लेते अपने अपने तरीके से? तकरीबन लेते हैं सभी। मुझे बताएं कौन सा मजहब ऐसा है जो भगवान को याद करने से रोकता है? वंडरफुल प्रभु, वंडरफुल। सभी और ये बताएं, भगवान की इबादत करने से कौन रोकता है आपको? कौन सा मजहब है, वर्शिप है, तरीका कोई भी हो? सभी करते हैं। सभी लोग ये कहते हैं कि भगवान की सेवा करो किसी ना किसी तरीके से, भगवान और भगवान के बंदों की सेवा करो, ठीक हो गया। सभी लोग किसी ना किसी तरीके से जो है प्रार्थना करते हैं, जियारत भी करते हैं, उसके वजह से जाके प्रार्थना करने के लिए जियारत भी करते हैं, ठीक हो गया। जी जी। और मुझे बताएं कौन कौन मना करता है कि भगवान के सामने जो है सर ना झुकाओ, सरेंडर ना करो? सभी। अब ये है कि अब जो आपका सवाल है ये हो गया मोटी मोटी बात, ठीक है ना। अब जब इसकी बारीकी में आप जाते हैं तो आप देखेंगे इन ये जो अलग अलग ये जो तरीकेकार है, इसकी जो बारीकी है वो अलग अलग मज़ाहिब में अलग अलग तरीके के, मगर इसके बगैर मजहब नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो हम जो बात करते हैं इसके अंदर, हम एक पर्टिकुलर भगवान के पर्टिकुलर तरफ जाने की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर आप भगवान के, जैसे मान लीजिए अगर आप भगवान के ये चाहते हैं कि आप भगवान के सर्वेंट बने रहना चाहते हैं, ठीक है ना, तो लगभग सारे मज़ाहिब जो है आपको इसका रास्ता दिखाते हैं। मगर अगर आप इससे आगे की बात कि अगर आप भगवान के दोस्त बनना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़े से और कम मज़ाहिब बताते हैं, और भगवान के साथ आपका इस तरीके का रिश्ता, बिरादराना रिश्ते से भी आगे, इसके बारे में शायद ही कोई बात करता है, मगर ये रिश्ते हैं। अगर इस दुनिया में हमारे पास है और हम कहें भगवान के पास नहीं है, इसका मतलब इस दुनिया में ऐसी चीज मौजूद है जो भगवान के पास नहीं है, तो फिर हम वहां क्यों जाएं? इसका मतलब इस दुनिया में भगवान से ज्यादा चीजें मौजूद है। भगवान को तो फिर आपने कमतर आंख दिया ना जी, ठीक है ना। आप भगवान को एहसास से कमतरी का मरीज बना बनाए ये कहने का मतलब है। तो ये तो, और उसके बाद खास तौर पर ये लव, ये तो कोई बहुत ही कम लोग हैं जो इसके बाद यहाँ तक पहुंचते हैं,
तो ये जो रास्ते हैं, जो ये बारीकी समझाती है, तो अगर आप बाकी सारे मज़ाहिब छोड़ दें, आप छोड़ दें सारे मज़ाहिब, आप सिर्फ कोट एंड अनकोट हिंदू मजहब की भी बात करें, वहां भी नहीं है जी, वहां भी हर फिरके में नहीं है ये चीज। उसके अंदर भी जो ये वैष्णव जो ये लाइनेज है उसके अंदर ये मौजूद है, हर में नहीं है ये। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दूसरे मजहबों को जो है कम तरह के, क्या भी नहीं है। तो वो हर किसी के लिए है ना, जिसको जो रास्ता चाहिए वो ले लेता है। फिर आपने नहीं देखना होता, जब आपने अपने बच्चे को आला तालीम के लिए भेजना होता है, तो आप विलायत भेजते हो ना, तब आप थोड़ी देखते हो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, आप वो तालीम लेने जा रहा है यार वो। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब मुझे ये इस तरीके की चीजें की मैं दरकार है, अगर मैं जानना चाहता तो फिर ये ज्यादा मददगार साबित होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नामुमकिन है मिलना किसी और को, मैं ये नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि अगर मैं कहता हूँ नामुमकिन है, इसका मतलब दरअसल मैं भगवान पे जो है सवालिया निशान लगा रहा हूं कि वो नहीं दे सकते, जैसे कि मैं दूंगा, जैसे कि मेरे जेब में पड़ा हुआ है। ये होती है फिरका वारियत। फिरका वाराना सोच ही यही होती है कि जब तक आप मेरे पास नहीं आओगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। यहीं से शुरू होती है फिरका वारियत। ऐसा कोई फिरका जो है इस तरह का क्लेम करना कि जी ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मौजूद है जो किसी के पास मौजूद नहीं है, यहीं से लड़ाई की शुरुआत होती है सर। तो ये हम ना बने इस तरफ ना जाए, क्योंकि इसलिए ना जाए क्योंकि आप अगर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, बस सबसे पहली चीज नरम दिल चाहिए और ठंडा दिमाग चाहिए। जिसका दिमाग गर्म है और जिसका दिल सख्त है वो पहुंच लिया, इसलिए ठीक है। प्रभु जी सिर्फ मुख्तसर में यही पूछना चाह रहा था कि यानी जो भक्ति का बीज है वो किसी भी तरीके से कोई अपने कर्मों से जुड़ता है या नहीं? कर्मों से नहीं जुड़ता, कर्मों से नहीं जुड़ता, कर्मों से कभी नहीं जुड़ता, कर्मों से जुड़ता। यही तो हम बात कर रहे थे ना अभी। नहीं हमने बात करी है ना कि वो कोई देता है उस तरीके से, सुकृति उसको मिलती है। क्यों आपने पिछला स्लाइड नहीं देखा? हम कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं। नहीं हमने बात करी है, आपने शायद पिछले स्लाइड्स नहीं देखे ठीक से। मैं आपको वापस ले जाता हूँ। ओह सॉरी, मैं ऑन ही नहीं किया, एक मिनट। हमने बात करी, अभी बात करी है, आपने शायद उस वक्त ध्यान नहीं दिया। इससे पहले ये जो दो छोटे-छोटे पैराग्राफ्स, माइक ना उसी वक्त ऑन किया करें, वैसे ऑफ रखे माइक। ये देखिए, ये रहा संजय जी, ये रहा। हमने यहाँ बात करी थी ना एलिजिबिलिटी, जब देख रहे थे ना कि इसकी क्या अहलियत है, क्या जो है सॉरी ये यहाँ से शुरू हो रही है। He says that devotional service is a continual process from previous lives. पहले से आते आते उसके पिछली जिंदगियों से चले आ रहा है। No one can take devotional service as connection, some previous connection. तो जब तक उसका पिछला कोई ना कोई कनेक्शन हो, मगर अभी बात पूरी नहीं होती। अभी यहाँ पे 3 डॉट्स है, बट मगर even if there is no continuity, अगर ऐसा कुछ है भी नहीं, यानी कि बिल्कुल शुरुआत हो रही है, if only by chance a person takes interest in pure devotee instruction, अगर बाई चांस जो है इत्तेफाक से भी अगर कोई किसी शुद्ध भक्त के जो हिदायत है उस पर जो है नजरसानी कर ले, उस पर दिलचस्पी दिखाए, तो वो ही कैन बी एक्सेप्टेड, उसको भक्ति दी जा सकती है, वो भक्ति ले लेगा और ही कैन एडवांस और आगे भी बढ़ जाएगा। ऐसे ही तो हम बड़े सारे आगे, हम में से पता नहीं किसके आपको सबके फिर यानी कुंडलियां खोलनी पड़ेंगी। फिर तो हम और क्या, फिर तो हम भक्ति छोड़ दे, फिर नजूमियों के पास बैठ जाए जाके, वो बताया हमारे पिछले जन्मों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, मगर ये है तो सिर्फ दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है कि वो किसी के लिए भी हो सकता है। अगर ऐसा ही नहीं होता तो पूरे दुनिया में जो है कोई भी मजहब का क्यों ना हो, कृष्ण क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस में हर कोई है, ऐसे क्यों है? उसको पहले से तो नहीं था, जो पहले से था जैसे भी, तो उसके वो नहीं रोक नहीं, उसको रोकता नहीं ये चीज। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे चलते हैं 2 तरीके के। अब वो मूलचंद जी, मैं आपसे सवाल नहीं ले पाऊंगा, माफ कीजिएगा, मैं तो फिर मेरा आज कोर्स खत्म नहीं होगा। ठीक है, मैं देख लूंगा, मुझे याद रहेगा। आप आखिरी में एक बार जरा सवाल मुझसे अपने पूछ लें,
ये क्या हुआ, ये देखो क्या हुआ। प्रभु गो ahead, एक हरे कृष्ण। एक मिनट, मेरा स्लाइड गड़बड़ हो गई है। हिल गया था, अरे ओहो। हाँ, अब देखिए, अब हम बात करेंगे दो तरीके के साधना भक्ति। साधना भक्ति के अंदर जो ये दो इसके डिविजन्स हैं, टू टाइप्स ऑफ साधना भक्ति, इतने दिन से जिसकी बात हो रही है, अब हम इस मौजू पे आ गए हैं। पहली साधना भक्ति विधि, ठीक है, जो विधि से होती है, और दूसरी, अब ये कैसे होती है, विधि साधना भक्ति कैसे करी जाती है, ये देखिए। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सर्विस अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ये वाली जो भक्ति है, इसके अंदर क्या है कि जो कुछ उसूल दिए गए हैं उनके मुताबिक की जाती है। वन हैव टू फॉलो दीज डिफरेंट रेगुलेटिव बाय द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर और ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑथेंटिक स्क्रिप्चर। ये देखिए, तभी यहाँ पे और लगाया हुआ है, तभी मैं बार बार, वो रोहिणी नंदी प्रभु भी पूछ रहे थे जब, तभी मैं बार बार इस पे जोर दे रहा था। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, या दोनों के दोनों हो सकते हैं। यानी कि भक्ति के जो कवानीन है वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको किसी ने बोला है, और जिसने आपको बोला है उसका मान रखने के लिए आप करते हैं, उसकी इज्जत रखने के लिए आप करते हैं। आप किताब की जो है इज्जत करते हैं, लिहाजा किताब में जो लिखा है इसीलिए आप उसको फॉलो करते हैं। समझ आ रही है? आप गुरु की इज्जत करते हैं, इसीलिए जो वो कहता है वो आप करते हैं। अगर गुरु आपको ना बोले तो आप खुद ब खुद ये काम नहीं करेंगे। समझ आ रही है? सही काम करने के लिए भी आपको या तो गुरु या शास्त्र के धक्के की जरूरत पड़ती है, जो काम सही है। जब तक आपको कोई ना कहे तो आप सही काम भी नहीं करते, पर जब आप किसी के कहे बगैर सही काम करते हैं, उससे रागानुगा साधन भक्ति कहते हैं। Another part of sadhana bhakti, Raganuga refers to the point at which, by following the regulative principles, one becomes a little more attached to Krishna and executes, ये आखिरी लाइन जो है, ये आखिरी लाइन है इसका, जो मादा है पूरा, ठीक है, executes devotional service out of natural love. भक्ति, अब आप, क्योंकि आप भगवान से थोड़े से अटैच हो गए हैं, अब भगवान से थोड़े से जो है आपकी जुड़त बढ़ गई है, इसलिए अब आप कहे बगैर भी वो काम करते हैं। पहले जिसके लिए आपको कहना पड़ता था गुरु को या शास्त्र को, अब नहीं कहना पड़ता। बस ये फर्क है। अब यहाँ पर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, जो क्लैरिफाई कराना है करा लीजिए, फिर आगे जाऊंगा, नहीं तो बार बार यहीं पे वापस आना पड़ेगा। मूलचंद प्रभु, माइक किसी और का ऑन है वैसे तो, यहाँ मूलचंद प्रभु ने माइक को ऑन नहीं किया, मुझे मालूम है। विवेकानंद प्रभु जरा ऑफ करना, नहीं ऑफ है, विवेकानंद प्रभु का भी ऑफ है। यस, मूलचंद प्रभु फरमाइए जी। दपना, हाँ, यहाँ आपने जो बताया ना दूसरा प्रोसीजर, कि यहाँ आपने मेंशन किया कि तो किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़े और वो जो हम करें, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया। गुरु अवज्ञा उसकी वजह ये है, नहीं उधर कहाँ चले गए, उधर नहीं, मैं इधर आगे का। आप देखिए ना, यहाँ पर लिखा है ना, वन बिकम्स अ लिटिल मोर अटैच्ड टू कृष्णा। अब वो भगवान से थोड़ा जो है, वो भगवान से थोड़ा सा जुड़ गया, भगवान से थोड़ी सी मोहब्बत जग गई है, इस वजह से अब उसको धक्के की जरूरत नहीं है। हमने देखा था ना पहले पुशिंग प्रोसेस, वो पहले वाले के लिए पुशिंग प्रोसेस, ये विधि भक्ति के लिए था पुशिंग प्रोसेस। धक्के से गाड़ी, अब हो गई गाड़ी स्टार्ट, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, फिर धक्का लगवाएंगे आप? नो, बस इतनी सी बात है। सही है प्रभु, समझ गया। थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। विवेकानंद जी फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु, यही सवाल था प्रभु। ओके, जीरावानी जी। प्रभु, ये वेदी भक्ति और रागानुगा भक्ति दोनों में करना तो प्रिंसिपल से ना, तरीके से करना है ना, अपने मन तरीका वही है, तरीका वही यार, गाड़ी जैसे चलती है वैसी चलाई जाएगी ना। अच्छा तो ऐसे थोड़ी, सही है, तो वो आप तरीका
तरीका वही रहेगा, मगर तरीके से तरीका वही रहेगा, मगर पहले था यार, जैसे बचपन में जो है कोई आपको साइकिल पकड़ के चलवाता है, तो ये हो गई वैधि भक्ति। जब उसने साइकिल छोड़ दी और खुद ब खुद आप साइकिल चलाने लगे, हो गई रागानुगा भक्ति। बस इतनी सी बात है। सही। मैं पॉइंट ये थी कि मैंने उसमें जैसे मंगल आरती साइकिल चलेगी साइकिल के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि साइकिल आप कंधे पे रख के चल रहे हो। प्रिंसिपल वो सारे वही अप्लाई, वही है, वही 64, वो जो अभी हम देख रहे थे ना, हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग, ये सारा अब हम करते, कोई हमें बताता है तो हम करते हैं। एक सेकंड ये एक सेकंड। नेहा जी, हरे कृष्ण। नेहा, हरे कृष्ण। हाँ, मैं ना क्लास में हूँ, मैं 9:30 के बाद फोन करूंगा, मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है? 9:30 के बाद मैं फोन करूंगा। मैं कह रहा हूँ मैं 9:30 के बाद फोन करूंगा, मैं क्लास में हूँ 9:30 के बाद फोन करूंगा, 9:30। तो ये जो बात, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्ट्रक्शन मिली हुई है ना। गाड़ी चलाने का मतलब क्या, आपको पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं, इंस्ट्रक्शन मिली हुई है ना। ऐसे नहीं बगैर, वही तभी मैंने कहा कि ये यहाँ पर बार बार यहाँ पे अलग अलग तरीके के सवाल उठेंगे, तो आप लोग इत्मीनान कर लीजिए, आप लोग जो है तसल्ली कर लीजिए, फिर हम आगे जाएंगे। तो ये जो हम बात कर रहे थे श्रवण कीर्तन, वो जो मैंने अभी लिखा था, जो मैंने टाइप किया था सारा, ये सारा आपको या तो गुरु बताते हैं या शास्त्र में लिखा होता है कैसे करना है, इसी वजह से आप करते हैं, ठीक है ना। अब पता लग गया ना आपको, गुरु और शास्त्र से पता लग गया ना क्या करना होता है, अब आप अपने आप करते हैं, अब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सर पे कोई खड़ा ना हो तभी भी आप करेंगे, ये फर्क है। हाँ, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा लगता है इसलिए आप कर रहे हैं। पहले आपको अच्छा लगे ना लगे, अरे वो गुरु कह रहा है उसका लिहाज करने के लिए कर लेते थे, शास्त्र में लिखा हुआ है ऐसा नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए कर लेते थे, ठीक है ना। तो मगर क्या कहते हैं, अब आप इसलिए करते हैं कि आपको पसंद है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब आपको कृष्ण से थोड़ा सा लगाव हो गया है, ठीक है, ये मतलब उसका। जी फरमाइए। फिर वो दूसरा, वो जो नीचे जो परपट में मैंने पढ़ा था ना कि, क्या पढ़ा था आपने? हरे कृष्ण। आ रही है, अब आई आवाज आनी दी थी बीच में। हाँ, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि आमतौर पर जो मुकित जीव आत्मा है वो पागल है, और दूसरा हमने भागवत में पढ़ा था दूसरे चैंटों में कि बेसिकली जीव आत्मा जो है वो पवित्र है, पर मटीरियल में आके अपवित्र हो गई है, वही तो उसका पागलपन है ना। अच्छा, यही पागलपन है, वही उसका पागलपन बंधन है की वजह से ना। हाँ, उसको यहाँ माहौल में डाल दिया, पागलों के बीच में डाल दोगे तो आप कितने दिन ठीक रहोगे। तो बस अब पागल खाने में रह रहे हो, बस खत्म काम। ठीक है, सही है। ओके, अब आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। दिव्य लीला प्रभु, फिर आदित्य प्रभु, फिर साधु सेवा प्रभु। जी दिव्य लीला प्रभु फरमाइए। नहीं, ओके कोई बात नहीं। आदित्य प्रभु। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, आ गई दिव्य लीला प्रभु, आवाज आ गई। जी हरे फरमाइए। कृष्ण। जी प्रभु, वेदी भक्ति जाने के वो स्टार्टिंग है, आरागुना भक्ति जाने के उसमें मन लग जाता है। हाँ, बस यही फर्क है, यही फर्क है साहब। अच्छा, ये जो मन लग जाता है ना, ये मन हटने के लिए नहीं लगता, ये याद रखिएगा। ये भाव भक्ति में आता है या नहीं भाई, साधना लिखा तो हुआ ऊपर। अच्छा, ठीक। कहाँ पहुंच गए? लिखा तो हुआ, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ, साधना भक्ति के 2 तरीके हैं। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। ओके, हरे साधु सेवा प्रभु जी फरमाइए। लीला प्रभु आप हाथ नीचे कर लीजिए। जी साधु सेवा प्रभु जी, ये अगर जैसे कि आपने बताया अगर राग अनुगा भक्ति हम आ जाते हैं इससे, तो क्या कई बार हम मतलब करते करते ऐसा फील होता है कि ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हम अपने गुरु महाराज से सब पूछ सकते हैं कि महाराज हम ऐसा कर रहे हैं? हाँ, बता सकते हैं? तो यार ऐसा नहीं होता उसके बाद गुरु भाग जाता है आपकी जिंदगी से, गुरु रहता है। पर आपकी जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाती है। ये जैसे जब क्लास में कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा होता है, वो पहले कई तरह के सवाल पूछते हैं,
तो जब धीरे धीरे उसको बात समझ आने आ जाए तो कम सवाल पूछता है। बस जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा छोटा होता है, जो बिल्कुल छोटा सा बच्चा, नन्हा बच्चा होता है, तब क्या होता है, हमेशा जो है माँ बाप से पूछता रहता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हमेशा नहीं पूछता, कुछ चीजों के बारे में पूछता है। ऐसे ही ये उसके सियाने हो जाने का सबूत है। ये नहीं कि वो भूल जाता है मेरा कोई माँ बाप नहीं है। ठीक है, रागानुगा भक्ति का मतलब ये नहीं है आप यतीम हो गए। रागानुगा भक्ति का मतलब आप सियाने हो गए। ठीक है, आगे चले। ओके ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूं क्योंकि और किसी को सवाल नहीं है। ये देखिए अब आ रहा है वो जो चैतन्य महाप्रभु देना है, जो हम बात करते जो अपने वो जो कौन सा नाम था प्रभु जी का, एस से नाम था, जो सवाल पूछा था उन्होंने, श्याम मुकुंदा। नहीं, उसके बाद छोटा सा नाम था उनका, मैं नाम भूल गया। बच्चा सवाल पूछा था उन्होंने, वो भी क्या कहते हैं जिसमें मैंने बताया था तमाम मज़ाहिब के बारे में पूछ रहे थे। संजय प्रभु। संजय प्रभु जी, हाँ जी। अब ये जवाब है, ये जैसे हर किसी की अपनी कोई खासियत होती है, तो हमारा ये जो लाइन है चैतन्य महाप्रभु का, इसकी ये खासियत है, ये वाला श्लोक जो राग मार्ग भक्ति लोके कुरिते प्रचार, ये चैतन्य चेतामृत सार है। आदि का मतलब भी चैतन्य चेतामृत आदि लीला चौथा अध्याय 15वां-16वां प्यार, तो उसमें बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए। Lord appeared to propagate devotional service in the world on the platform of spontaneous attraction. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो आए थे वो खास तौर पर ये जो लगाव वाली भक्ति है, ठीक है ना, जिसमें जो है आपका लगाव खुद ब खुद अब चल पड़े भगवान के साथ, ठीक है, इसको प्रचार करने के लिए जो है भगवान आए थे चैतन्य महाप्रभु खास तौर। इससे पहले भगवान के जितने भी अवतार आए हैं वो विधि मार्ग, मेनली विधि मार्ग को फोकस करते थे। ठीक है, कृष्णा और कृष्णा के बाद खासतौर पर चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने राग मार्ग को फोकस किया। ये वाला पहले के जो अवतार आए हैं, इससे पहले रामचंद्र तक सब जो है आप देखेंगे विधि को उन्होंने फोकस किया। कृष्णा और खास तौर पर चैतन्य महाप्रभु उन्होंने रागानुगा को फोकस किया, क्योंकि ये तो पहले दे ही चुके हैं। ये प्रोसेस पहले बताया जा चुका था, कई बार बताया जा चुका था। अब ये प्रोसेस बताया गया। इस बताए जाने का मतलब ये नहीं ये प्रोसेस पहले था, नहीं था। जहां पर क्या कहा जा रहा है, इसका प्रचार किया उन्होंने, पहले इसका प्रचार नहीं हुआ था। ठीक है ना, पहले इस प्रोसेस की तबलीग नहीं हुई थी। हाँ जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस तो शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, प्रोसेस तो कोई आसमान से नहीं उतार के लाएगा, जो शास्त्र में दिया हुआ है प्रोसेस तो है वहां, मगर उसका प्रचार, उसकी तबलीग नहीं हुई थी। ये चैतन्य महाप्रभु का जो है उनकी खासियत है। ठीक है, यहां तक ठीक है। मैं धीरे धीरे बार बार इसलिए पूछ के आगे जा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की ना नींव पड़ रही है, बुनियाद पड़ रही है। राजेश जी प्रभु शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी मैं बताइए। लखन। अच्छा प्रभु, हाँ प्रभु, हमने तो इतना ही सुना है कि चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा महामंत्र का जब सबको दिया और ज्यादा कोई रूल्स रेगुलेशन और ऐसा कुछ नहीं बताया, तो इसमें रागन वो कहने का मतलब यही है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन, विधि साधना भक्ति के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस वही हैं, मगर फर्क जो हमने बताया ये फर्क है कि अब आपको जो है भगवान से प्यार होने की वजह से अब वो रूल्स आपको चुभते नहीं है। ठीक प्रभु, ठीक, थैंक यू। बहुत आसान सा मैं आपको समझा देता हूँ। आपको खाना खाना पसंद है? जी प्रभु, यहाँ कोई है बहुत जिसको खाता खाना खाने से परहेज है, खाना खाना पसंद ना हो? है कोई शख्स है? कोई भी नहीं, कोई नहीं है, सब खाते हैं। हाँ, आप किसी अस्पताल जाइए जहां पर उसको नाल डाल के खाना खिलाया जाता है, उससे पूछिए खाना खाना पसंद है? समझ आई बात? हाँ, ये फर्क होता है। खाना खाने का तरीके अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि आपको खाना खाना पसंद है, लिहाजा आपके लिए ठीक है। वो जिस हालत में वो खाना खाना पसंद नहीं हो सकता। ये
खाने खाने में फर्क है। तो ये भक्ति भक्ति में फर्क है। ठीक है, ओके। अब देखिए प्रैक्टिस ऑफ विधि साधन भक्ति। विधि साधन भक्ति क्या जी? खाना खाना पसंद है तो इसको विधि कहेंगे या रगनुगा कहेंगे? जो राग राग पसंद होना, पसंद होना, पसंद, हाँ, और रगनुगा, हाँ। और जब खाना जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, नहीं तो मर जाएगा आदमी, वो विधि है, वो विधि है। हाँ, ओके, ये गुड गुड। और वो भी कुछ हद तक ही हो सकता है। डॉक्टर जबरदस्ती खाना नहीं खिला सकता ज्यादा। अगर मरीज दवाई ना लेना चाहे तो डॉक्टर उसको मजबूर नहीं कर सकता। तो मरना पसंद है तो मरना पसंद है। ये देखिए विधि भक्ति। When there is no attachment or no spontaneous loving service to the Lord, ये पहली लाइन सबसे जरूरी चीज है इसके अंदर। जब आपके अंदर पहले से भगवान के लिए कोई लगाव मौजूद ना हो। और मैंने कहा ना, जो जैसे मूलचंद प्रभु से जब मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था ये जो भगवान के लिए जो लगाव है, ये आने जाने वाला लगाव नहीं है ये। ठीक है, इस लगाव को जैसे हम कहते हैं ना आसक्ति भगवान के लिए, ये जो आसक्ति है ये जा नहीं सकती। ठीक है, ये आ गई तो आ गई फिर। ये ऐसा नहीं आज सुबह उठा तो मेरा मूड नहीं है, ये वो वाला, वो कच्चा वाला नहीं है ये। ठीक है, ये है ये ना जाने वाला जो प्यार है वो। ठीक है, ओके। एंड ये देखिए, एंड वन इज एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड सिंपली आउट ऑफ ओबीडियंस। ओबीडियंस इसीलिए, ठीक है ना, ओबीडियंस, क्योंकि आप कर रहे हैं जो भक्ति, वो क्योंकि आप ओबीडियंट हैं, यानी कि आप फर्माबरदार हैं। ठीक है, यहां फर्माबरदारी है टू द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। ये देखिए, इसको इसलिए हमने पीला कर दिया अलग से। और इन परसिवेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों या गुरु की फर्माबरदारी के चलते आप वो कर रहे हैं भक्ति, और ऊपर की चीज मौजूद नहीं है आपके पास। तो अगर ये नहीं है तो यही रह जाएगा आपके पास, नहीं तो ये भी नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे आप। ठीक है ना, या तो इंसान किसी के लिए, किसी के प्यार में कुछ कर देता है, या फर्ज समझ के कुछ कर देता है, ये तो नहीं करता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भक्ति के अंदर कोई मजबूरी नहीं चल सकती। कोई आपको भक्ति करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और अगर कोई आपको मजबूर कर रहा है भक्ति करने के लिए, जो आप कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे वो शेर है ना, इश्क पर जोर नहीं, एग्जैक्टली इसमें लागू होता है, एग्जैक्टली लागू होता है। इस पे कोई जोर नहीं है, भगवान से इश्क पर कोई जोर नहीं है। आप जबरदस्ती करेंगे, इस पे जबर करेंगे तो वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सच ऑब्लिगेटरी, इसलिए देखिए यहाँ पर ऑब्लिगेटरी लफ्ज इस्तेमाल किया प्रभुपाद ने। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? जब यानी कि आपके सर पे आ गई है कोई चीज, दिस इज कॉल्ड वैदिक भक्ति। ठीक है, ऑब्लिगेशन के तहत किसी का एहसान उठाने वाली बात जैसे होता है, इससे वैदिक भक्ति कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई शायद हाथ खड़ा कर रहा था फिर नीचे हो गया। दो लोगों ने हाथ खड़ा किया, एक मिनट में जरा देखूं कहां गए। हाँ, दिव्य लीला प्रभु फरमाइए पहले आप जी। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु बेहतरीन आपने बताया। थोड़ा सा आपसे पूछना था कि जिस तरह जबरदस्ती नहीं होता, यानी कि विधि भक्ति जो है ना वो जबरदस्ती नहीं होती है ना, कोई करवा नहीं सकता। कोई जैसे होता है ना, डंडा सर पे रख के भक्ति करा रहा है, कई बार हम देखते हैं बच्चों को करवाते हैं घरों में, सुबह सुबह उठा दिया डंडा रख के, बिल्कुल माला करनी नहीं करनी, डंडा पड़ेगा, भक्ति नहीं होती। जी प्रभु, ऐसे नहीं जी प्रभु। अच्छा प्रभु, लेकिन जो प्रभु हरे कृष्ण, हाँ, लेकिन जो घर के बड़े अफराद हैं, पिताजी हैं, माताजी अपने बच्चों से माला करवाते हैं, बच्चों का मन तो नहीं लगता, वो थोड़ा हाँ वही ना, तभी बच्चों के लिए अब ये मौजू
कहीं और चला जाएगा। बच्चों के लिए प्रभुपाद के बिल्कुल एक मिनट प्रभु, कुछ अलग तो ये हुआ हिदायत है। जी जी, जिस तरह आश्रम में, जिस तरह ब्रह्मचारी आश्रम में हाँ जी, इसका मन नहीं चाहता सुबह उठना मंगल हाँ आरती में, हाँ लेकिन ऐसा सुना है भाई कि इतने परेशान हो तो चले जाओ यहाँ से। सुनो सुनो प्रभु जी मेरी पूरी बात। तो ऐसा होता है कि वो सुबह नहीं उठता, लेकिन ऐसा होता है कि भाई सुबह का जो है प्रसाद उसे जो नहीं दिया जाता है, या कभी कभार ऐसा उस पर थोड़ा मैंने सख्ती वही की कहा जाती ना, है। तो ये तरीके जो है तो ये ये तरीके ठीक नहीं है। हाँ तो सही अच्छा, माना, ये तरीके ठीक नहीं है। जी ये तो फिर क्या है, फिर तो आपने ये आपने मजदूर रखे हुए हैं अपने पास। जी ये आप किसी को ऐसे कैद करके नहीं भक्ति करा सकते। ये तरीके ठीक नहीं चलते, नहीं हमने देखा है सब करके। ये आप जैसे भी कोई जब जब कोई कोई पर्टिकुलर जो माशा है वो ऊपर उठ रहा होता है ना, तो वो इन्हीं मरलों से गुजरता है। जी। उसका लगता है ऐसे चल जाएगा, तो कुछ दिनों बाद समझ आता है नहीं अच्छा, चलता है। चैतन्य नहीं महाप्रभु चलता की है। वो जो मिसाल है हाँ जगह मदाई का जो है मिसाल है, हाँ वो उसके हाँ बाद आप हरे कृष्ण कह दो, हाँ। तो ये चीज तो वैसा बेच करते कुछ, इससे क्या तो जगाई मदाई को क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने? जगाई अब मदाई से जो क्या है करवाया उन्होंने? वो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप भगवान का नाम लें, और हाँ तो चैतन्य उसने क्या, उसने पलट के क्या महाप्रभु किया? उसने सर पे जो है क्या कहते मार हैं, दे। घड़ा घड़ा डे मारा अगले के, खून निकाल दिया सर से। जी बरोबर, तो सर पे जी मारने का बरोबर, क्या मतलब है? थोड़ा और लग जाता तो बंदा बंदा ही क्या कहते हैं रुखसत हो जाए। जी बरोबर, यही मतलब है ना। हाँ? जी ऐसा उस वक्त थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे। चैतन्य महाप्रभु को उसको क्या क्या करने आते? उसको तो मारने आते जान से। जी नित्यानंद प्रभु बरोबर। नहीं रोकते तो वो जान से जाता। उसका इससे क्या लेना देना? ऐसे थोड़ी भक्ति नहीं कर रहा तो क्या कहते हैं उससे जान से मार देंगे। अभी नित्यानंद प्रभु ने रोका कि यार ये आपका काम नहीं है इस वक्त। सगे भाई को मारेगा तो कोई छोड़ेगा थोड़ी फिर उसके बाद। वो बिल्कुल और चीज है। भक्ति से ऐसे कोई डंडा मार के भक्ति नहीं करवा सकते आप। करा ही नहीं सकते। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, नहीं करवा सकते, नहीं जी करवा बरोबर, सकते। आप डंडे के जोर पर किसी को झुका तो सकते हो, पर उसका लिए उसके अंदर भगवान के लिए मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। कर लो जो करना है आपने, तो तरीका नहीं। मतलब ये जो जैसा करे मंदिर में या घर में, जो जैसा करे उसे कोई नहीं कहे, इसका ये मतलब हुआ? ये तो आपने कहा, मैंने नहीं कहा सर। आप सबसे पहले ये देखा नहीं, जाएगा कि मंदिर में या घर में जो वहां का जो सरदार है, जो उसका जो बड़ा है घर का, वो क्या करता है, वो कैसे करता है। अगर आप घर पे हो चाहे आप मंदिर में हो और आप एक अच्छा क्या कहते हैं नजीर पेश नहीं कर पा रहे, आप खुद अपने आप को जो एक अच्छा एग्जाम्पल बना के पेश नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी कमी है। इसका ये थोड़ी मतलब है मंदिर इसलिए थोड़ी खोले गए हैं कि वहां लोगों को लाकर जो है उनको उसके बाद जो है बाहर से ताला मार के अंदर रखा जाए। ऐसे थोड़ी, ऐसे मंदिर नहीं चलते, ऐसे भक्ति नहीं चलती। यानी तो जबरदस्ती नहीं वो होगा। तजुर्बे से पता लग जाएगा। अगर अभी कर भी रहे हैं ना, पता लग जाएगा, आप देखेंगे। इसलिए यही वजह है जब भी जहां पर जो है ये जो हमारी ये कम्युनिटी बन रही होती है धीरे धीरे, ये माशा बन रहा होता है हमारा, हमने देखा है कि पेरेंट्स जो जो जिसके माँ बाप भक्ति कर रहे हैं बच्चे नहीं लगे होते, जिसके बच्चे लगे होते माँ बाप नहीं लगे होते। वजह क्या है? तो ज्यादातर वजह जब हम निकालते वो यही निकल के आता है कि घर में जो है उन्होंने जो है उधम मचा के रखा हुआ है भक्ति के नाम पर। बाकी सबको जो है मजबूर करते हैं, बाकियों के साथ जो है बिल्कुल ही मतलब वो जो उनका सलूक होता है बदसलूकी होती है प्रैक्टिकली स्पीकिंग भक्ति के नाम पर। ये नहीं है। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी, आप अपने आप को देखें, और कोई आपके तरफ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे हैं तो क्या होगा, क्या आपकी मिल्कियत थोड़ी है वो? बच्चे हैं तो मैं जैसे मर्जी करूंगा उनके साथ, तो इस तरह नहीं। और उसी तरीके से मंदिर में रहने वाला ब्रह्मचारी जो है मंदिर की मिल्कियत नहीं है, कोई वॉलंटियर है वो, रजाकाराना तौर पर आया है। ऐसा करेंगे तो भाग जाएगा।
अब और ये ऐसा और हुआ बात भी है है। अगर आप उसको किसी यतीम खाने से उठा के लाए हैं और वो पहले से ही जो है माजूर है, वो और उनकी मैं बात नहीं करता, मगर जिनको भगवान ने हाथ पैर सलामत दिए हैं, दिमाग दिया है, उनके साथ आप ऐसा करोगे तो भाग जाएगा। बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। क्षमा, हाँ प्रभु क्षमा करना, एक थोड़ी सी बात है। वृंदावन धाम में जब हम गए वहाँ, तो एक डिवोटी था, उसका नाम लेना तो मुनासिब नहीं है, वो बाहर रह रहा था, मंदिर के बाहर। तो मैंने पूछा, आप ब्रह्मचारी हैं लेकिन आप मंदिर में क्यों नहीं रह रहे हैं, सुबह मंगल आरती अटेंड हो जाएगी ये वो जी। तो उसने यही अपनी कमजोरी बताई कि प्रभु हम यहाँ रहते हैं तो जो उनके रूल्स हैं रेगुलर्स हैं वो फॉलो करने होंगे, हम बाहर रहते हैं, अभी किस टाइम आए किस टाइम जाए, कोई रोक टोक नहीं। तो उसने ये नहीं, मैंने कहा ना, तो अब वो बस वॉलंटियर है ना, अगर वो नहीं करना चाहता ना करे। अब वृंदावन मंदिर जो है उसके गले में रस्सी बांध के खींच के लाता तो नहीं ना उसको वापस, ना करे। जी बराबर। भगवत धाम जाना कोई हमने को ठेक, इस्कॉन ने, देखिए बात सुनिए, इस्कॉन ने ऐसा कोई ठेका नहीं ले रखा, हमने ऐसा कोई ठेका नहीं ले रखा लोगों का, हमने लोगों को जो भगवत धाम लेके जाना है। ये रास्ता है, हमने रास्ता बता दिया, पसंद आ जाए आ जाओ, नहीं है कैश करो, कोई ठेका नहीं लिया हुआ हमने, बस। थैंक यू प्रभु, बेहतरीन बेहतरीन। ओके, आनंद रतन प्रभु जी फरमाइए। प्रभु जी ऐसा है, अगर रिश्तों के प्रेम के बंधन में आके अगर सेवा शुरू करता है, जैसे जस्ट लाइक कहने का कोई कहते हैं प्रभु जी मैं तो ये आपके प्रेम में कर रहा हूँ, तो इसको क्या कहेंगे हम, कौन सी भक्ति में आएगा ये? उसका प्रेम आपके लिए नहीं, उसका प्रेम भगवान के लिए होना चाहिए, लिखा हुआ ना ऊपर जी। आपकी मोहब्बत में नहीं, ये भगवान की मोहब्बत में। तो हमारी आवाज आधी कट रही है, आधी नहीं आई, हमारी ये बात कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा वो किसी रिश्ते के मतलब प्रेम में बंध के कर वही रहा है, हो गई तो ना, वही तो किस विधि रूप में भक्ति आएगा है, वही तो विधि भक्ति है, किसी और के लिए, भगवान के अलावा किसी और के वजह से कर रहा है। यहाँ भी है ना, ये देखिए ना, लिखा तो है साफ साफ, ये देखिए इसका पिछला वाले भी अगर आप देखें, कहाँ गया, यहां से देखिए तब आपको और आसानी से समझ आएगा। Whereas to follow the recommendation by the order of the spiritual master, ये देखिए, इसी को मिला लेते हैं इसके साथ, अगले लाइन के साथ, engaged out of obedience to the order or in pursuance, obligatory obedience, spiritual master पसंद है तो इसलिए कर रहे हैं, शास्त्र पसंद है इसलिए कर रहे हैं, वही वाली बात। अगर आपके आप उसके पसंदीदा किरदार हैं तो आप, वो आपको अपने गुरु के जैसा देखता है तो इसलिए कर रहे हैं। अभी भगवान नहीं ना हुए, बिल्कुल ऐसी बात है आनंद रतन जी, जैसे मान लीजिए कि मेरी क्या कहते हैं, मेरी लड़की जो है, ठीक है, किसी लड़के से शादी कर रही है मेरे कहने पर, तो प्यार वो लड़की किससे कर रही है? किसी और से। ऐसा किसी और से क्यों? मेरी लड़की मेरे कहने पर किसी और लड़के, किसी लड़के से शादी कर रही है, मैंने बताया फलाने लड़के से शादी कर लो, तो प्यार वो किससे करती है? पिता से, मेरे से करती है ना। फिर शादी किससे, शादी का मतलब क्या होता है? तो हस्बैंड से प्यार होना चाहिए। जी जी। तो ये तरीके भगवान के साथ नहीं चलते। मुझसे प्यार करते हो तो मेरे पास आओ, जिसके प्यार में पड़े उसके पास जाओ, सिंपल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रागानुगा भक्ति। जब तक आपको मुझसे प्यार नहीं होगा तब तक रागानुगा नहीं है। किसी और के कहने पे जो है आप मेरी सेवा कर, ठीक है, भक्ति मान लूंगा मैं उसका, मगर वो विधि होगी। बाप के कहने पे, बाप के प्यार से उसने की तो उसको वेदी भक्ति करेंगे। हाँ। और वही शादी आगे उसका अपने मर्जी से, हाँ अपने मर्जी से करी वो चीज, लड़की की मर्जी शामिल होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना। बाप के प्यार के बोझ तले नहीं, यही तो है बोझ। ऑब्लिगेटरी लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, देखिए अंग्रेजी में ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? बोझ। गुरु के प्यार का बोझ है उसके सर। आगे चल के वो बोझ प्यार में भी तो हो जाता, जैसे अरेंज मैरिज हुई मगर आगे चल अगर नहीं हुआ तो, जब तक नहीं होगा तब तक यही माना जाएगा।
तब तक तो ये अब तक यही स्टार्ट तो जी इससे प्रभु। इसको भी तो भक्ति कह सकते हैं ना। कह ही रहे हैं, भक्ति मना कब कर रहे हैं? शादी मानी जाती है ना यार वो। साधना भक्ति कह तो रही है यार, ये मूल तत्व ना। वैदी साधना भक्ति कह रहे हैं, वैदी वैदी साथ में बोलना सीखे, सिर्फ साधना भक्ति नहीं, वैदी साधना भक्ति। ये दूसरी भी जो आपको प्यार हो गया वो भी रागानु का साधन भक्ति है, अभी साधना से आगे नहीं गए हैं अभी आप। ठीक है, साधना भक्ति के 2 हिस्से हैं, भूलिए नहीं। ये देखिए साफ साफ लिखा है ना, साधना भक्ति के तो 2 हिस्से हैं, वैदी रागानु। अभी वैदी साधना भक्ति की डेफिनेशन बताइए। ठीक है, ओके। श्याम मुकुंद प्रभु, श्याम मुकुंद प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही श्याम मुकुंद प्रभु, बंद है आपका वो शायद माइक्रोफोन। हरे कृष्णा प्रभु जी, माइक बंद था। अब आई, वो मैं अब आई आवाज, अब आई आवाज। हाँ जी जी, फरमाइए। प्रभु जी, जो भाव भक्ति है, जो डिस्कशन हुआ है, तो उसके अनुसार हम उसे वात्सल्य प्रेम कह सकते हैं। भाव भक्ति अभी हमने बात नहीं करी है, भाव भक्ति के अभी हम आए नहीं भाव भक्ति में। मैं सिर्फ यही बताया कि ये 3 तरह की भक्ति होती है। हाँ, जैसे भक्ति में भी जैसे वात्सल्य प्रेम का इसमें जो है होना, जैसे एक माता और पुत्र का, उसमें बिना कोई यानी कि ये आप आगे चले गए, ये आप काफी आगे चले गए, ये आप काफी आगे चले गए। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ठीक है, ये रसों पे चले गए, अभी हम गए ही नहीं, हम गए ही नहीं, अभी तो हम उससे बहुत नीचे हैं। ठीक है, अभी बहुत नीचे है, बहुत नीचे उससे। हाँ जी, मूलचंद प्रभु जी फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु। ये जो इससे पहले जो प्रभु जी ने टॉपिक छेड़ा था कि बच्चों के हवाले से, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं अगर हम अपने बच्चों को भगवान से नहीं जोड़ते हैं तो अपने तो आपने जो है वो सेंस मतलब एंजॉयमेंट की है, सेक्स एंजॉयमेंट की है। और सनातन धर्म में 16 संस्कार में माँ का, ये तो ठीक हो गया। माँ जी जी जी, माँ का धर्म है कि जो सनातन धर्म में जो 16 संस्कार है उसमें माँ का जो पहला धर्म है कि अपने बच्चे से भगवान से जोड़ना। तो जबरदस्ती वाली बात आपकी जो है मुझे थोड़ी दिल पे लगी। लेकिन अगर बच्चा ये कहे कि पापा मुझे जो है मोबाइल मेरे लिए लेके आना, मैं अब एक की जगह जो है रोजाना 4 माला करूंगा, तो वो क्या जबरदस्ती में आएगा, वो खुशी में आएगा। और वो जाके मंदिर में पहले जाके वो आप देखिए कैसे अभी वही ना, अब आपने कई सारी चीजें मौजूद इकट्ठे आपने मिला दी उन चीजों को। अब मुझे मालूम है ये बहुत जो है संजीदा मसला भी है। आपका जो फर्ज है ना, वो किसी की मजबूरी नहीं है, इस बात को पहले समझ लीजिए। आपका फर्ज किसी की मजबूरी नहीं है, आपका फर्ज मेरी मजबूरी नहीं है। अगर मैं आपका बेटा हूं तो आपका फर्ज है मुझे भक्त बनाना, तो वो मेरी मजबूरी नहीं है। मैं भी भक्त बनने के लिए तैयार हूं, तब है आपने अपना फर्ज अदा किया मुझे भक्त बनाने की। जो कोशिश का मतलब एक ही चीज होती है, वो माहौल देना। आपने मुझे वो माहौल दिया, उसके बाद मैं भक्त नहीं बना तो नहीं बना। आपने वो मुझे माहौल नहीं दिया, तब आएगा आपके ऊपर। आपका फर्ज उस वहीं पे जहां पर मेरी नाक शुरू होती है वहां आपकी नाक खत्म हो जाती है। जहां तक आप मुझे जो है भक्त बनने के लिए मुझे सिर्फ वो माहौल दे सकते हैं, मुझे भक्त बना नहीं सकते। याद रखिएगा, भक्त बनाना बैंगन का भरता बनाना नहीं होता कि किचन में गए और बैंगन भून दिया। ये जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ना, भक्त बनाना, ये बड़ा सस्ता लफ्ज है दरअसल, और इसीलिए उसको इस तरीके से इसको दोहरा दोहरा के जो है ना वो अंदर घुस जाता है। भक्त बनाना, भक्त बनाना, भक्त बनाना इतना ही आसान है तो पूरे घर को बना ले। बंदा खुद तो अपने पे नाफिज कर नहीं पाता। भक्त बनाता नहीं है आदमी, भक्त बनता है आदमी। आप सिर्फ और सिर्फ माहौल देते हैं, वो आपका फर्ज है। अगर अब आप प्रभुपाद की बात कर रहे हैं तो अब मैं प्रभुपाद की बात आपके ऊपर वापस लेके आता हूँ। आपने कहा प्रभुपाद ने यूं कहा, यूं कहा, यूं कहा। आपको मालूम है प्रभुपाद के 2 लड़के थे, दोनों में से एक भी भक्त नहीं बने। अब आपको मालूम है क्या कहते हैं, अद्वैताचार्य के 6 लड़के थे, 3 भक्त बने, 3 नहीं बने। अद्वैताचार्य जो महाविष्णु है
उनके 3 में से 6 में से 3 नहीं बन। प्रभु ये तो फर्स्ट बात टाइम समझ आ रही है बात? हाँ, तो यही ना, तभी ये आपने गलत तरीके की टोपी दिमाग में पहन ली है, जिसमें आपने जो है क्या कहते हैं दूसरे के ऊपर जो है वो नाफिज करने का सोच लिया। भक्ति कोई कानून नहीं है, भक्ति कोई कानून नहीं है जो आप किसी में नाफिज करेंगे। भक्ति एक माहौल होता है जो आप दे सकते हैं, उस माहौल से बंदा खिंचा हुआ आता है। आप क्या बात करें अपने बच्चों की, आप अपनी बात करें पहले। अगर आपको मैं मंदिर में लाके आपके साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दूं, आप कितने दिन टिकेंगे? भाग नहीं जाएंगे? अब आप तो इसलिए भाग सकते क्योंकि आपके पास भागने की जगह है, उस बच्चे के पास भागने की कोई जगह नहीं है, इसका फायदा उठा रहे हैं आप। तो ये भक्ति का मतलब जुल्म करना नहीं है भक्ति के नाम पर। भक्ति का मतलब उसको माहौल देना है, तब वो बच्चा आपको देख के बनता है भक्त। और अगर वो ये देखता है कि आप भक्ति में आने से पहले तो ये मेरे साथ इंसानों की तरह पेश आते थे, अब जानवरों की तरह पेश आते हैं, मुझे नहीं बनना ये। और यही मुसीबत है। इसीलिए मैंने कहा ना, जिनके पेरेंट्स भक्त होते हैं बच्चे भक्त नहीं होते। और उनसे पूछो क्यों नहीं है, फिर वो बताएंगे, अगर उनके पास बोलने की आजादी है। और उल्टा भी है, जिसके बच्चे पहले भक्ति में लग जाते हैं, ऐसा घर में कोराम मचा देते हैं, बट पेरेंट्स कहते हैं ऐसे ही ठीक है, बाची कुछ जो भी 15-20 साल काटेंगे हम ऐसे ही काट लेंगे। तो भक्ति करने का मतलब जो है नुमाइश नहीं है, ना ही भक्ति करने का मतलब है आप चारों तरफ जाके जो है वो जो है एक पटाखे फोड़ने लग जाए। आप भक्ति कीजिए, एक अच्छा एक अच्छा एग्जाम्पल बनिए दूसरों के लिए। यार भक्ति से पहले कैसा था? आपने जैसे जगाई मधाई का एग्जाम्पल यहाँ पर किसी ने दिया, वो जगाई मधाई एग्जाम्पल, वो पहले कैसे थे? वैशी दरिंदे थे, उसके बाद कैसे बन गए? तो लोग ये देखते हैं, और ये सिर्फ लोग बाहर वाले नहीं देखते, सबसे पहले घर वाले देखते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई भक्त नहीं बनता तो नहीं बनता। हमें ये लेके चलना पड़ेगा कि अगर हमने पुरजोर कोशिश की, क्योंकि मुझे जाके भगवान को जवाब देना है। वो पूछेंगे भाई तुमने अपना ये फर्ज निभाया था? मैंने पुरजोर कोशिश की, बस आप कोशिश ही कर सकते हैं, ज्यादा आप नहीं कर सकते। उसके बाद वो बन गया, यही है, बस यही है। बन गया तो ठीक है, नहीं बना अपनी भक्ति संभालें, और क्या कर सकते। प्रयास कर रहे हैं घर को वो मंदिर बनाने ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। कोशिश का मतलब कोशिश का मतलब जबर नहीं, ठीक है ना? यहीं पे अपने आप को रोकने की जरूरत है। हरे कृष्णा जी फरमाइए आदित्य प्रभु। प्रभु जी एक मिसाल दी गई है वैदिक भक्ति की एक मिसाल दी गई है भक्ति रस अमृत सिंधु में। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित महाराज को भगवान का ज्ञान दिया था। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? हरे कृष्णा। कहाँ से पढ़ रहे हैं? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये भक्ति रस अमृत सिंधु का जो दूसरा चैप्टर है उसमें एक मिसाल दी गई है वैदिक भक्ति की। रुकिए जरा, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, वैदिक भक्ति के लिए क्या, लेकिन श्रवण कीर्तन का है कि आपको भगवान का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। वैदिक भक्ति का नियम। रुके मृत्यु होने वाली है। These principles of Vedic Bhakti are also described. Second canto, first chapter 5. Course of action. नहीं, वो बात ही कुछ और हो रही है। अच्छा आप पहले अपने सवाल तो पूछिए, पता नहीं हम क्या सवाल पूछने वाले। जी आप पहले सवाल पूछिए। मैंने वैदिक भक्ति के ऊपर डिस्कस हो रहा था ना, तो इस विषय पे थोड़ा मैंने कहा जैसे हाँ, नहीं, ये कोई और, ये बात जो है बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, मगर ये जो बात मुड़ रही है ना कहीं और जगह पे मुड़ रही है वो बात, जो अगर आप ये उसको पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके अंदर जो है ये बता रहे हैं कि क्या नाम है, वो ये बताना चाह रहे हैं, वो इस सवाल पूछा था एक्चुअली जाके कि एक आदमी जो बिल्कुल मरने की कगार पे है उसे क्या करना चाहिए। ये है उसका जो मौजू जो है वो ये है। वो यहाँ इसलिए बता रहे, उसका जो है रूप गोस्वामी ने जो वो निकाला है वो ये है। मुझे नहीं पता क्या। तो अगर कोई क्या कहते हैं, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम लेता है, सुनता है, हमेशा भगवान को याद करता है, तो वो
मौत के वक्त जो है वो बेखौफ जा सकता है, ये कहने का मतलब है उसका। उस दरअसल एग्जैक्टली भक्ति, वैदिक भक्ति कैसे करते हैं वो नहीं है, वो ये बता रहे कि वैदिक भक्ति का फायदा क्या है, कि अगर आप हमेशा, अगर आपने भगवान का नाम लिया है, सुना है, भगवान को याद किया है, तो आप मौत के वक्त जो है बेखौफ जा सकते हैं। आपने शायद कुछ भेजा भी है। बिल्कुल ऐसे ही है प्रभु जी, यही जो आप बोल रहे हैं। हाँ, वो ये आप उर्दू में भेजा है यहाँ पर। मैं तो खैर उर्दू पढ़ नहीं सकता, मगर अंदाजा जो मैं लगा रहा हूँ वो यही है। 2:5 जो उसका जो नजीर जो दिया गया है, हवाला जो दिया गया है, वो यहाँ से दिया गया है। सेकंड कैंटो 1st चैप्टर वर्स नंबर 5 ऐसे करके। मैं खोल देता हूँ आपके साथ। अरे हाँ, मैं भी तो खोल सकता हूँ। अरे मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, दिमाग ना बंद हो जाता है। एक सेकंड। दूसरा सेकंड पहले अध्याय 5वां। ये रहा मैंने अंग्रेजी में आपके सामने खोल दिया। ये रहा दूसरा स्कंद, पहला अध्याय 5वां। तो ये देखिए, ये कहते थे डाइंग परीक्षित महाराज, जो बिल्कुल मौत के करीब जो पहुंच गया उसके लिए। और परीक्षित ने भी यही सवाल पूछा कि जो बंदा मौत के करीब पहुंच गया है उसे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। सो ये देखिए क्या लिखा, मेनी अदर सेजेस आल्सो अराइव्ड देयर, नो वन कुड गिव प्रॉपर डायरेक्शन। कोई परीक्षित को जो सही सलाह नहीं दे पाया। परीक्षित ने काफी से पूछा था, ये द किंग वाज परप्लेक्स्ड, जो राजा था वो बड़ा कंफ्यूज हो गया बेचारा। परीक्षित जो है वो बड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आ रहा था उसे करना क्या चाहिए। तब जो है यहाँ पर उसको सुखदेव गोस्वामी ने ये हिदायत दी कि भाई आप अपना जो है बेखौफ होकर मर सकते हैं। ये देखिए, ये इफ वन कैन, आखिरी लाइन जो है जिसके अंदर ये इसको रूप गोस्वामी जो है इसको सम अप कर रहे हैं। वन कैन चैंट एंड हियर हरे कृष्ण, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। अगर आप भगवान का नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, सुनते हैं और भगवान को याद करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ये असली चीज है, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये आप मौत के वक्त जो है आप बिल्कुल बेखौफ हो जाएंगे, ये इसका मकसद है। वैदिक भक्ति की जो है जो एक आप कह सकते हैं इसकी खासियत है, ठीक है, भक्ति की खासियत है वैसे ही पूरी। ओके, ठीक है आदित्य प्रभु, और कोई सवाल था इस पे आपका? आवाज आ रही है? जी प्रभु, आवाज आ रही है आपकी। ओके, उनको नहीं जा रही होगी फिर, ठीक है। श्याम मुकुंद प्रभु ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। आपका तो सवाल हो गया था ना, या दोबारा सवाल? जी प्रभु, धन्यवाद। ओके, आप हाथ नीचे कर लीजिए, मैं कंफ्यूज रहता हूँ बार बार कि वो हाथ नीचे कर लीजिएगा। ओके, रुक्मणीपति प्रभु फरमाइए। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु एक श्लोक भागवतम में सुनते हैं, गुरु न सस्यात्मा जन्य सस्यात्। हाँ, अगर उसको जो अपने बच्चों को भक्त नहीं बना सकता, या गुरु अपने शिष्य को भक्त नहीं बना सकता, तो उसे गुरु बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का अधिकार। बन गया ना गुरु, अब तो बन गया ना पेरेंट। इसके विषय में थोड़ा बताइए। मैं तो कह रहा हूँ अब तो बन गया ना, टू लेट फॉर दैट। जी तभी क्या करना चाहिए? अब तो बाप बन गया वो, अब तो टू लेट फॉर दैट, क्या करेगा? दैट इज द, इसका मतलब ही यही है एक्चुअली। उस श्लोक को जब आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल लेते हैं ना उसका आगे देखते हैं ना उसका पीछे देखते हैं, वो श्लोक कहाँ से आ रहा है, वो 5-5-5 है, ठीक है ना। तो वो आ रहा है आपका ऋषभ देव की शिक्षा से, जो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है, तो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है। वो यही कर सकता था, अपने 100 लड़कों को उसने शिक्षा दी, उन्होंने ले लिया तो ठीक है, नहीं लेते तो क्या कर लेते। भागवतम में ऐसे कितने केसेस हैं इसमें जो है बाप जो वो भक्त का, बच्चा भक्त नहीं था, क्या करे। इसका मतलब ये नहीं कि बाप का रास्ता रुक गया ऊपर जाने का। आप अपना फर्ज निभा सकते, आपका फर्ज है उसको प्रीच करना, बस खत्म। उसको माहौल देना, प्रीच भी नहीं करना, दरअसल वो माहौल देना, भक्ति वो खुद करेगा। बीसीओ एग्जाम्पल से प्रभुपाद के, वो क्योंकि नजर से नहीं गुजरते हैं, तो इस वजह से अब पता, मतलब प्रभुपाद के मतलब हिदायत दे दे के पागल होगा कि बच्चे को कभी फोर्स नहीं करना चैंटिंग के लिए, उसको कभी जिंदगी में चैंटिंग नहीं करेगा। तो ये है, और गुरुकुल में दिया ये हिदायत प्रभुपाद ने, ना किया जाए बच्चों को चैंट करने के लिए फोर्स। ओके, अब हाथ नीचे कर लीजिएगा। अब मैं आगे जाता हूँ, नहीं तो मैं आज तो ये खत्म ही नहीं होगा, यही अटक जाएगा सारा। प्रभु बच्चे का फिर शौक होता है, वो तो फिर स्कूल जाने के लिए भी उसका दिल कहाँ होता है।
आप बताएं फिर उसको क्या करें, जेब कतरा बनाया फिर? तो जोरी उसको भेजना प्रभु पड़ेगा ना, तो जोरी भेजते हैं ना, उसके बाद जो जो नहीं पढ़ना चाहता स्कूल से भाग जाता है, ये भी होता है। इसकी बात क्यों नहीं करते? जरा इधर भी तो आओ फिर। नहीं वो रेयर केस होता है ना, रेयर केस, 75% हाँ तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। नहीं 75% ट्रैक पे चले जाते हैं। जैसे हमारे पास अपनी शादी का बोला, हमारे पास 90% अरेंज मैरिज है, 10% लव मैरिज है। हाँ जी। 90% अरेंज मैरिज अब्बू के कहने पे करते हैं। वो सभी बच्चा शुरू में स्कूल तो मैंने कहा ना जाने के लिए आपको, करता नहीं, हम अगर उसको आप विधि भक्ति करना चाहते हैं तो चल जाएगा ऐसा काम आपका। आप किसी एग्जाम्पल को किसी एग्जाम्पल से मिला रहे हैं। मैंने लव मैरिज और अरेंज मैरिज का एग्जाम्पल दिया था भगवान के साथ प्यार करने के लिए, आप उसको बच्चे के साथ घसीट लाए। ये चालाकी नहीं चलेगी, नहीं ये चालाकी नहीं चलेगी। जिसके साथ रखी उस मौजू के साथ रखिए। मैंने उसका एग्जाम्पल वहां दिया था बच्चे के लिए, मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था बच्चे के लिए। आप ले आए कि क्या कहते हैं स्कूल में बच्चे को जबरदस्ती डालना पड़ता है। मैंने कहा भाग भी जाते हैं उस तरफ भी आओ, ड्रॉप आउट रेट होता है, वो भी होता है, ठीक है ना। तो ये नहीं, अब अगर आप करके देख लीजिए। आप अगर आप अपने बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हैं, मेरे बाप का क्या जा रहा है, करो जाओ। और ऐसे ही अगर पेरेंट्स हैं तो उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। हमारे पास तो ऐसे अगर ही है जब कि कोई जोरी बंदा, हाँ जाहिर बात है, अगर मैं कोई नया इंजेक्शन इजाद करता हूं तो मैं अपने बच्चे पे नहीं लगाता उसको। अगर आप लगाना चाहे 100 बिस्मिल्लाह। आप बच्चे के ऊपर नाफिज करना चाह रहे हैं भक्ति, आपको अंदाजा ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। मेरा कहना नहीं है, प्रहलाद का कहना है जो खुद 5 साल का था। वो कह रहा है मतीर्न कृष्णे परतो स्वतोवा मिथो विदद्देता ग्रहवृतानाम मह्यशाम पादो रजोभिषेकम निष्किंचनाना नवदीय जावत। ये भक्ति ना किसी के करने से होती है ना कराने से होती है। आप मेरी बात ना माने, प्रहलाद की मानने में कुछ लोग दिखा देता हूं अभी। प्रहलाद खुद बच्चा था, उसका बाप जालिम था, कैसे भक्त बन गया वो? गलत वो निकाल लेंगे कि बच्चे पे जबर करके आप भक्ति नहीं कर पा रहे और किसी और पे आपका बस नहीं चल रहा, तो आप अपनी सारी वो खुन्नस जो है बच्चे पे निकालेंगे। ले लीजिए श्लोक, देखिए। ओ सॉरी, हमारा ये मौजू नहीं था, मगर आप सीट पे उधर ही, ठीक है क्षमा करना प्रभु। तसल्ली कर ली। नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप छेड़ा भी तो मैंने, आ बैल मुझे मार मैंने ही कराया ना। 13 श्लोक, ठीक है, ये देख लीजिए। 7-5-30 प्रहलाद उवाच, कोई कसर रह जाए, मतीर्न कृष्णे परतो सतोवा। अब मैं नीचे आपको ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ। 7-5-30 लिख लीजिए इसे। ये भागवतम का एक कोट। हाँ जी, भागवतम है, 7वां स्कंद 5वां अध्याय। ये देखिए, their inclination towards Krishna are never aroused either by the instruction of others or by their own efforts or by a combination of both. Not aroused, ये जबरदस्ती नहीं करा सकते आप कि नाफिज करेंगे, और ना ही कोई जिम की प्रैक्टिस है कि जाके आप शुरू कर दे अपने आप। आपको किसी के ऊपर से मिलना चाहिए, तब जाके होता है ये, फिर शुरू होता है ये, ठीक है। तो इसको इस तरह से ना समझे, ओके। कन्हैया प्रभु, अभी इसी पे फिर दूसरा अगला सवाल होगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा ये करते करते। मैं यहाँ पे चिल्ड्रन काउंसलिंग के लिए नहीं बैठा, पेरेंट काउंसलिंग के लिए नहीं बैठा अभी। उसके लिए कोई और वक्त आप मुकर्रर कर लीजिए, हम कर लेंगे बात इस पे। अब मुझे आगे जाने दीजिए। अब जो आगे का मौजू है वो बात का, मैं खुद ही भूल गया मैं कहा था। अच्छा ये रहा।
ओके, वेदी भक्ति। अब चले आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्तों से थोड़ी सी ये प्रार्थना है कि टॉपिक पर बात करें, फिर मौजूद वही ना, बहुत आगे चला गया ना। मैं कोर्स खत्म नहीं होगा तब मेरे पे आ जाएगी बात, जिन्होंने कोर्स नहीं खत्म कराया। समझ नहीं आता क्योंकि जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटिव आप सवाल करें, उनसे रिलेटिव आप प्रश्न पूछे, वो समझ आता है। हरे कृष्णा प्रभु, आप जो है प्रसाद प्रभु जी, हाँ जी, ऐसा करेंगे जिस टॉपिक पे चल रही है बात, उसी टॉपिक का जो सवाल कर रहा है उनको आप पहले ही बता देंगे, भाई जो टॉपिक चल रहा है उस पे सवाल करें। ठीक है, आप लोग ऐसे सब तो राजी होने चाहिए इसके लिए, आप लोग सब राजी होने हम तो चाहिए। राजी हैं। बस ठीक है, कल को फिर ये होगा कि क्या कहते हैं, हमने सवाल पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। नहीं प्रभु, जो टॉपिक है उस पे पूछ सकते हैं, जो टॉपिक नहीं है उस पे नहीं पूछ रहे। ठीक हो गया, चलो जी। ऐसे तो फिर कहीं फंसे रहेंगे। मैं वही कर रहा हूँ, आगे नहीं जाएगा, फिर कोर्स खत्म नहीं होगा टाइम से, फिर मेरे ऊपर आ जाएगी इन्होंने कोर्स नहीं खत्म कराया। हाँ प्रभु, इसलिए आप पहले से बता दें जो टॉपिक है उस पे पूछें भाई आप बस। ओके ठीक। अब देखिए, ये हालांकि ऊपर यहाँ पर विधि साधन भक्ति लिखा हुआ है, मगर ये जो श्लोक है वो मतलब आप समझ लीजिए भक्ति के जितने कायदे कानून हैं जो आज तक आपने सुने हैं और जो आगे सुनेंगे, इस श्लोक पे मबनी है। ये अकेला श्लोक है जिसपे भक्ति के तमाम कायदे कानून, ये पूरी की पूरी किताब जो है वो इस श्लोक पर मबनी है। अगर आप इस श्लोक को निकाल देते हैं तो ये सिर्फ एक दो है कानून की किताब रह जाएगी, जिसके अंदर जो तमाम कवानीन है, इसका होने वाला कुछ नहीं, इससे निकलेगा नहीं कुछ। ठीक है, ये वो श्लोक है। ये अगर आप लिख लीजिए अपने पास, अगर आप लोगों से हो सके आप लोग याद रट लीजिए इसको। ये बिल्कुल आपके रगों में बहने वाले खून जैसा होना चाहिए ये श्लोक, इसको रट लीजिए। ये आपके पेपर में है नहीं है, बाढ़ में जाए, ये सारी जिंदगी के लिए। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मतम ना जातुचित, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। एक डू है, एक डोंट है। सारे नियम जो है इसके ऊपर काम करते हैं। तो विष्णु पुराण से श्लोक है, स्मर्तव्य लिखा हुआ है सामने, आप लोग लिख लीजिए अपने पास बेशक इसको। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मरतव्य ना जातुचित, यानी कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, हमेशा कृष्ण को याद रखें और कभी कृष्ण को भूले नहीं। ये बुनियाद है इस पूरे भक्ति की। जो भक्ति माला ये वो तमाम तर चीजें, गुरु मुरु जो सब है, वो उसके पीछे सारा, उसके पीछे ये। ओके प्रभु, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर स्टोन प्रिंसिपल है ये। ठीक है, इसके बाद भागवत गीता आती है, इसके बाद भागवतम आता है, इसके बाद माला आती है, इसके बाद पूरी भक्ति के तमाम तर चीजें आती हैं, गुरु आते हैं, भक्त आते हैं, सब इसके बाद आते हैं। ये है तो फिर सारी चीजें काम आएंगी। ये इतना कॉर्नरस्टोन प्रिंसिपल है। ओके, समहाउ और अदर ऑलवेज थिंक ऑफ विष्णु, किसी भी तरीके से हमेशा भगवान विष्णु का या कृष्ण का को याद करें। विदाउट फॉरगेटिंग हिम अंडर एनी सर्कमस्टांस, किसी भी सूरत हाल में जो है आप भगवान को भूले नहीं। ये देखिए, इसलिए प्रभुपाद यहां लिख रहे एक्चुअली दिस इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ये बुनियादी जो है कवानीन है, कानून है। सारे जितने कवानीन है, तमाम कवानीन में से ये सबसे बुनियादी कानून, सबसे पहले इसका नंबर आता है। विद इन दिस सिंपल ऑर्डर, देखिए बहुत सादा ये ऑर्डर है भगवान का, बहुत सादा। एंड प्रोहिबिशन, ये करना है और ये नहीं करना, बस ये इतना सादा है। ऑल रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आर फाउंड कंप्लीट। तमाम तर कानून जो है भक्ति के कवानीन जो है वो इसके अंदर जाके पूरे पड़ते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल जैसे होता है ना कि जैसे जब आप कंपास लगा के जो है कोई गोला बनाते हैं, प्रकार जो होती है, तो प्रकार जहां पे रखा गया सेंटर वो है। ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूं। ये अगली लाइन है इसकी, ये पहले दो लाइनें हैं संस्कृत में जो यहां लिखी हुई है, ये अगली दो लाइनें इसी श्लोक के। ठीक है, इसको भी इसके नीचे लिख लीजिए तो श्लोक लिख रहे हैं। सर्व विधि निषेधा, अगर कोई आपको कोई जैसे ना कोई शक शुबात रह गया है तो ये पूरा कर रहे हैं उसे। सर्व विधि निषेध स्यूर एतयोर एव किंकरा,
यानी कि जितने भी, ये देखिए, इफ दिस इंजंक्शन, इसका वैसा मतलब है सर्व विधि निषेधस्य, जितने भी डूज एंड डोंट्स है, जितने भी कवानीन है जो दिए गए हैं, वो इस कानून के, कौन सा कानून, तो पिछले वाली लाइन गई है, ये वाली, इसके मातहत आते हैं। किंकरा का मतलब है मातहत आना, किंकरा का मतलब है उसका नौकर होना। जितने कानून है, गुरु बनाना इसका नौकर है, भागवत गीता पढ़ना इसका नौकर है, जप करना इसका नौकर है, सेवा करना इसका नौकर है, जो आपको जो मालूम है, दान देना इसका जो आपको जो मालूम है, भक्तों की सेवा करना इसका, सब इसके नौकर। किसके नौकर है? इसके नौकर है। हमेशा भगवान को याद रखना, कभी भगवान को भूलना नहीं, इतना जरूरी है। आपको हो सकता है लग रहा हो कि यार इतने साल किसी ने क्यों नहीं बताया, मगर जब भी है, देर आए दुरुस्त है। इसको आप जैसे कहते हैं ना, नींद से भी कोई जगा के पूछे ना, ये श्लोक याद होना चाहिए, ऐसे याद करें इसको। आपको भागवत गीता के 50 श्लोक याद है, नहीं याद है, बाद में कर लेना उन्हें, ये जरूर याद रखें अपनी जिंदगी के लिए, तमाम तर जिंदगी के लिए। ये हमारा, यही हमारी मंजिल है, ठीक है। दिव्य लीला प्रभु आ रहा हूं मैं, एक बार इसको फिनिश कर लूं। इफ दिस इंजंक्शन इज फॉलोड, अगर ये जो कायदा है इसको अगर आप मान लेते हैं, then all other rules and regulations will automatically fall in line। अगर आप ये करते हैं तो बाकी जितने भी इसके निस्बत जितने भी और कवानीन आ रहे हैं, वो खुद ब खुद इसके लाइन में आ जाएंगे, खुद ब खुद, खुद ब खुद। All other rules and regulations should be treated as assistants, servants of this one basic principle। और जितने भी तमाम कवानीन हैं उनको इस कानून के मातहत या इनका नौकर समझना चाहिए, ठीक है। ओके, अब एक बहुत मजेदार चीज है, पर हमारे पास टाइम पता नहीं कितना है, टाइम नहीं है, नहीं तो आज नहीं कर पाएंगे। ओके, आप अपना सवाल पूछ लीजिए, हम यहीं पे खत्म कर देंगे आज, यहाँ पे टाइम ज्यादा लग गया। जी फरमाइए, दिव्य लीला प्रभु पहले आप, फिर करिश्मा माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये श्लोक जो आपने बताया, ये हिंदी में है? हिंदी में मुझे देखना नहीं, ऑब्वियसली हिंदी में लिखा होगा कहीं ना कहीं, पर कहाँ लिखा है मुझे ये देखना पड़ेगा। अगर हो तो व्हाट्सएप में इसको, हाँ, मैं समझ गया। मैं अंग्रेजी में तो कम से कम इसको डाल ही देता हूँ ढूंढ के, है ना। और जो हिंदी वाला वो तो आ गया इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में तो है ही। अच्छा प्रभु जी, इंग्लिश तो आ गया हमारे पास जी, उर्दू में है तो बेहतर। और उसका उर्दू में तो कहाँ से मिलेगा? कहाँ से ये नहीं प्रभु, कहाँ से श्लोक है ये विष्णु पुराण से। ये श्लोक विष्णु पुराण से। हिंदी में तो भेज दें। मैं हिंदी का मैं थोड़ा का मुझे थोड़ा सा याद, आप लोग एक काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप में डाल दीजिए हिंदी में श्लोक चाहिए, तो मैं जैसे क्लास से जाने के बाद मैं कहीं से हिंदी से कहीं ना कहीं से ढूंढ के आपको भेज दूंगा। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, करिश्मा माता जी फरमाइए। करिश्मा माता जी आवाज नहीं आ रही, माइक कौन है आपका? माइक ऑन है मगर आपकी आवाज नहीं आ रही, माफ कीजिए। तेजस्वान प्रभु। तेजस्वान प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हाँ, बस मैं भी वही पूछ रहा था, वो जो दिव्य लीला प्रभु ने कहा ना कि प्रभु अगर हो सकता है कृपा करके तो मैं वही जैसे खत्म हो जाएगा ना वो प्रहलादेश वाले, उसके अंदर आप डाल दीजिएगा, मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल के देखता हूँ कहाँ है, डालने की कोशिश करिए। थैंक यू। ठीक है, तो सवाल जवाब खत्म। ओके, फिर आप सबसे इजाजत चाहता हूँ और आप सबसे माजरत, तो मेरे कोई भूल चूक हुई हो तो। ठीक है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।